जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम समय पर सभी के सभी लोग लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। तो उम्मीद करते हैं कि रेशियो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को रेशियो में। ठीक है, हर दिन एक नया टाइप और हर टाइप के अंदर में नए सवाल, ठीक है, जो एकदम एक तरीके से पुश करते हैं कि हाँ भैया हमको और पढ़ना है, हमको और मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, राधे राधे। सर आपका बियर्ड खाली खाली लग रहा है। हाँ, थोड़ा बाल कटिंग करा लिए, थोड़ा ये बनवा लिए। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। टेस्ट हिंदी में नहीं आ रहे हैं, आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं आ रहे होंगे। अब टेस्ट दोनों भाषाओं में मौजूद है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो टेस्ट को लेकर के अब तो दिक्कत नहीं आ रही होगी। शुरू में अगर आ भी रही थी तो अब नहीं आ रही होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, चलिए हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में आशीर्वाद भैया। ठीक है सर, आपका लुक एकदम चेंज हो गया है, आप पतले हो गए हैं। तो कुछ कह रहे हैं आप 5 साल जवान हो गए हैं। हाँ, और कुछ बचा हुआ है तो वो भी बता दो, बताओ। बउआ हो गए हैं ये बोल दो। बोल दो कि अब आप बच्चे लग रहे हैं तो आपसे नहीं पढ़ेंगे, टीचर जो लगते तो पढ़ भी लेते आपसे। बोलो बोलो, कुछ ऐसी और एक आधा दो चार बातें हो तो वो भी बता दो। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तो सारे के सारे लोग लाइव हैं और देख करके बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ठीक, आ जाओ। तो हम लोगों ने देखो 5 टाइप रेशियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है और हमें जो पढ़ना है वो छठा टाइप पढ़ना है। ये जो नया वाला पीडीएफ आपने अपलोड किया है ना, अपडेटेड अभी जो तुरंत आया है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्त मेरे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टाइप, बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। और मज़ा आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, हाँ, मैंने कहा ही था भाई साहब आपको, तो आपने कहा एकदम नया वाला पीडीएफ है सर। ठीक है, फर्जी आदमी आप भी हैं एक नंबर के। आइए, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव आ जाओ भाई, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। ठीक है, हमारे सोहेल भाई हैं एक बड़े खतरनाक है, 959 की पीडीएफ को नहीं लगाएं, 7.5 वाली लगाएं। और झूठ इतना बोलते हैं ना, ये झूठ इतना बोलते हैं, इतने फर्जी आदमी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत बड़े फर्जी आदमी हैं ये। आइए चलिए, बहुत बढ़िया। भाई यूट्यूब भी दिखा दो तुम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। आज की जो टाइप है हमारी वो बहुत ही प्यारी टाइप है, बहुत ही अच्छी टाइप है। और मज़ा आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, कि कैसे पैसे को कहाँ बांटना था और कैसे हमने उसको कैसे बांट दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कंसेप्ट ऑफ रॉन्ग या फिर रॉन्गली, एक तरीके से कह सकते हैं हम मिस्टेकन, मतलब एक तरीके से कि भैया किसी को पैसा बांटना कुछ और था, लेकिन हमने अपने गलती के कारण जो पैसा है वो किसी और रूप में बांट दिया। तो ये जो क्वेश्चन होता है रेशियो का, इसके ऊपर में पेपर में काफ़ी सारे सवाल आए हैं पिछले कुछ समय के अंदर में। लोगों को पता नहीं है कि इन सवालों को बनाना कैसे होता है और इसीलिए यहाँ पर वो गलती कर बैठते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई भी बच्चा यहाँ पर इस टाइप के अंदर में कोई भी गलती करे। इसीलिए जब हम इस टाइप को पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो जो हमारा टाइप नंबर 6 है वो क्या है कि भैया अगर आपने किसी को पैसा गलत बांट दिया तो चलो अपनी गलती को सुधारो और उसको पैसा जो है वहां पर वो सही बांटो। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ में। आप देखिए 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या कहता है वो पढ़िए। यदि 5,640 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच में गलती से 1/3, 1/4 और 1/5 के स्थान पर 3:4:5 के अनुपात में वितरित किया जाए तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। किसे जो है सर्वाधिक लाभ मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा। अ सम ऑफ ₹5,640 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड बाई मिस्टेक इंस्टीड ऑफ इतना हु वाज बेनिफिटेड द मोस्ट एंड बाई हाउ मच। ठीक है, गलती से इतना के स्थान पर, यानी यहाँ पर ये क्या था तो मेरे भाई ओरिजिनल था और ये क्या था तो मेरे भाई डुप्लीकेट था। हमें यहाँ पर जो है इसमें बांटना था और हमने बांट इसमें दिया है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो ओरिजिनल रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर हमें उसको लिखना है कि सर पैसे को हमें इस अनुपात में बांटना था।
अब आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारे सामने फ्रैक्शन में चीज़ें दी गई होती हैं तो हम उसको कैसे यूज़ में लेकर के आते हैं। तो हम इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले को लेंगे। 1 इंटू 4 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो कहेंगे 1 इंटू 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वो 15 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 3 हमारे सामने यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ मनी वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो इतना। मेरे भाई यहाँ पर जो है इतने रुपए की राशि को गलती से इतना के स्थान पर, मतलब ऐसे बांटना था, लेकिन हमने जो बांटा है वो कैसे बांटा है, जो हमने डुप्लीकेट और जो हमने गलती की है वो कैसे की है, तो हमने यहाँ पर 3, 4 और मेरे भाई यहाँ पर जो 5 है इस अनुपात में बांटा है। तो हमने इसके स्थान पर इतने में मेरे भाई बांटा है, हमने इसके स्थान पर इतने में बांटा है, हमने इसके स्थान पर इतने में बांटा है। तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, किसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, और मिलेगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, सवाल में आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि जो पैसा बांटना था वो तो फिक्स था कि आप इससे कम नहीं बांटोगे, आप इससे ज़्यादा नहीं बांटोगे, तो फिक्स अमाउंट है कि आपको इतना ही बांटना है, फिक्स अमाउंट है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब जब आपका अमाउंट फिक्स है कि आपको इतना ही बांटना है, ठीक है, तो उस केस में जो टोटल आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। पहले आपने पैसे को इस रेशियो में बांटा, अब आपने पैसे को इस रेशियो में बांटा, तो पैसा तो फिक्स ही है ना, पैसा तो नहीं बदलेगा। रेशियो बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर 1,000 रुपए बांट रहे थे और यहां 3,000 रुपए बांटेंगे। अगर बांट रहे हैं तो दोनों हजार 1,000 रुपए ही बांटेंगे, दोनों जगह पर 2,000 रुपए ही बांटेंगे, या 3,000, लेकिन जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। तो कभी भी ऐसे वाले सवालों में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल को सेम करते हैं। आप एक बार इसका टोटल देखो दोस्त, यहाँ पर 20 और 15 35 और 12 कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। और एक बार आप इसका टोटल देखोगे तो आप बोलोगे 5 4 9 और मेरे भाई 3 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 5 4 9 3 12 होता है। तो जो हमारा टोटल होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। पहले पैसे को हमने इस रेशियो में बांटा, अब पैसे को हम इस रेशियो में बांट रहे हैं। पहले का टोटल 47 है, अब का टोटल 12 है, तो जो हमारा टोटल निकल करके आना चाहिए वो सेम निकल के आना चाहिए। यानी ये 47 और ये 12 सेम नहीं है, तो हम इनको सेम करेंगे। और इनको अगर हम सेम करेंगे, अच्छा इसमें लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया किसको ज्यादा फायदा मिला, तो आप देखेंगे यार इसका नुकसान है, इसका भी नुकसान है, तो फायदा कहाँ हुआ, किसका हुआ। मैं बता रहा हूँ फायदा कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। आप थोड़ा सब्र करो, पहले आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, समझने पड़ेंगी। तो अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर देखना है कि हाँ जी एक्चुअल क्या है, तो सम को सेम करिए। 47 को 12 के साथ में और 12 को 47 के साथ में। तो अगर हम उसको 12 के साथ में गुना करेंगे, ठीक है, अगर हम उसको 12 के साथ में गुना करेंगे तो 12 हमारा इसके साथ भी गुना होगा, तो हर किसी के साथ में होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़िया से गैप दे करके लिख रहा हूँ। ये P हो गया, Q हो गया और मेरे भाई यहाँ पर R हो गया। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। यहाँ पर क्या था मेरे भाई, ओरिजिनल, और यहाँ क्या था, डुप्लीकेट। अगर हम ओरिजिनली बात करेंगे, 1 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ पर हमारे सामने 20 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 1 इंटू 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, और 1 इंटू यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो नई राशि है हमारे सामने वो 3 है, 4 है और मेरे भाई यहाँ पर 5 है। जैसा कि मैंने आपको टोटल बताया, इन सब का जो टोटल है वो 47 है और इन सब का जो टोटल है वो 12 है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल को सेम करना है। तो टोटल को सेम करना है तो इसको 12 से हम गुना करेंगे, तो यहाँ जितने भी जगह पर हैं सब जगह पर क्या होगा, तो 12 से गुना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और यहाँ पर हम इसको जो है 47 के साथ में गुना करेंगे, तो यहाँ जितने भी हैं सारे के सारे 47 से गुना हमारे हो जाएंगे। यानी आसान भाषा में हम ये बात कह सकते हैं कि भाई मेरे पहले पैसे को इस अनुपात में बांटना था, अब हमने उसको इस अनुपात में बांटा है। हमारा जो टोटल रहेगा वो दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। टोटल में कहीं पर कोई बदलाव नहीं होगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा गया किसको ज्यादा फायदा मिला। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 240 है, ठीक है, और यहाँ पर ये कितने के करीब में, आप चाहो तो सबका सम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सबका सम भी लिख सकते हो। तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि भाई किसको ज्यादा मिला और किसको कम मिला, और मिला तो कितना मिला। तो आइए हम सम लिख देते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति को 240 मिला है। यहाँ पर अगर देखोगे 15 12 180 हमारे सामने हो चुका है। यहाँ देखोगे तो ये 144 हमारा हो चुका है। यहाँ पर देखोगे 4 3 के 12 7 3 के 21, तो मेरे भाई 141 हमारा हो गया।
4 सते 28 और 4 चौके 16 मेरे भाई, 2 18 हमारे सामने हो गया है। 5 सते 35 और यहाँ पर 5 चौके 20 और 3 23 हमारे सामने ये हो गया है। तो किसको ज़्यादा फ़ायदा मिला है आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। इस व्यक्ति का तो नुकसान हो गया, इसको बहुत कम फ़ायदा मिला, यानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो कमाया वो आर ने कमाया। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में जो आर होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो आंसर होगा। बट मज़े की बात यहाँ पर ये है कि भाई इनको फ़ायदा हुआ तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हुआ तो कितना हुआ? कितना हुआ? जो अमाउंट है वो कितना हुआ आप मुझे ये बताओ। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर 5,640 वो रुपया था जो सब में बाँटा गया था। ये वो पैसा था जो सब के अंदर में बाँटा गया था, यानी यहाँ पर ये 47 और 12 का प्रोडक्ट था। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू थी और हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कितने का फ़ायदा हुआ? 144 की चीज़ को 235 मेरे भाई मिला है, तो फ़ायदा कितने का? 5 से 4 आपके सामने इतना है। मेरे भाई 13 से 4 आपके सामने 9 है, यानी कुल मिलाकर के 91 का बेनिफिट है। तो जो दिया गया है वो इतने का मान है और जो पूछा गया है वो इतने का मान है। बहुत सरलता के साथ में, बहुत आसानी के साथ में कि सर टोटल की वैल्यू दी है और 91 का जो मान है वो हमसे पूछा है। ठीक है? अगर हम इसके साथ में आगे बढ़ें और हम इसको देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 47 से हमारे सामने कितनी बार में जाएगा भाई? आप इसको काट के देखो, 47 से आपके सामने 1 बार में जाएगा और उसके बाद में 47 से आपके सामने 2 बार में जाएगा। 12 से आपके सामने 10 बार में जाएगा, तो ये हमारे सामने 910 होगा और 910 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। ठीक है? तो आज के सेशन में आज के टाइप का ये पहला क्वेश्चन है कि भाई किसी को पैसे इस अनुपात में बाँटने थे, आपने पैसे इस अनुपात में बाँट दिए, तो गलती हुई है आपसे और हुई है तो इसमें जो पैसा मिला है जिसको, तो उसको कितना मिला है और कितना का ज़्यादा मिला है। तो इस तरह से हम इसको बना पाएँगे। मुझे पता है ये बात यहाँ पर कि सिर्फ़ अगर मैं एक क्वेश्चन दूँगा आपको तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको इसको प्रैक्टिस कराने के लिए कई टाइप देने पड़ेंगे, कई क्वेश्चन देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है हम आपको बनाएँगे। एक बच्चा कहता है सर 94 लेकर के बताइए। पहली बात मुझे ये बताओ क्या 47 और 12 का एलसीएम 94 होता है? जो आप कह रहे हो कि 94 लेके बताइए, क्यों हम 94 बनाएँ भाई? आप मुझे ये बताइए। मुझे ऐसा करना है 47-12 को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लेना होगा, ठीक है? और एलसीएम लेने के लिए मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आप मेरे को बताओ 94 कहाँ से आ गया? तो नहीं आया ना, तो इसीलिए मुझे देखा तेरे पास 12 नहीं है तो 12 दे देते हैं, तेरे पास 47 नहीं है तो 47 दे देते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन हम आपके सामने और रखते हैं बच्चों। इस सवाल का उत्तर आप लोग दे दीजिए। जो 7 बना सकते हैं वो 7 बनाइए, जो अपना पहले बना सकते हैं वो पहले बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने सेम उसी तरह से है और ये भी पीवाईक्यू का आपका क्वेश्चन है। 5,850 रुपए को अमित, भरत और चेतन के बीच में गलती से इतने के अनुपात में विभाजित करने के बजाय आपने इतने के अनुपात में विभाजित कर दिया है। सबसे अधिक मेरे भाई यहाँ पर कितना लाभ प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो गलती से इतने के बजाय, ठीक है, यानी ये आपके सामने ओरिजिनल है और ये आपके सामने नकली है, मतलब डुप्लीकेट है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है अमित, भरत और चेतन। आप अमित को ले लीजिए, आप भरत को ले लीजिए और आप चेतन को ले लीजिए। जो आपके सामने मेरे भाई ओरिजिनल डेटा है, आप ओरिजिनल रेशियो की बात करिए। तो सर 1 इंटू 3 इंटू 4 हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 4 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब डुप्लीकेट की अगर हम बातें करते हैं और डुप्लीकेट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर 2:3:4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर इस अनुपात में बांटने के बजाय इस अनुपात में विभाजित करना है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर सीधा सा ये बात करेंगे टोटल। 12, 8, 20 और 6 हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा और यहाँ 4, 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब अगर हम देखें 26 और 9 को लेकर के कि 26 और 9 की मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है? आप ये बताओ। तो आपको दिख रहा है कोई ऐसा चीज़ जो दोनों का मल्टीपल और कॉमन हो? नहीं है ना मेरे भाई। यहाँ पर ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ जो है इनको सीधा-सीधा क्या करेंगे? 26 को 9 के साथ में करेंगे और 9 को हम 26 के साथ में करेंगे, तब जाके बात बनेगा। यानी इन सब को यहाँ पर 9 के साथ में करेंगे, इन सब को यहाँ पर क्या करेंगे? तो 9 के साथ में, और इन सब को यहाँ पर क्या करेंगे? तो 26 के साथ में। इन सब को यहाँ पर क्या करेंगे? तो 26 के साथ में। इन सब को यहाँ पर क्या करेंगे? तो 26 के साथ में। अब आइए देखते हैं किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यार ये 108 है और यहाँ पर ये 52 है, तो सीधा देख लो नुकसान है। यहाँ 72 था और यहाँ पर इसको 78 मिला, 6 रुपये का फ़ायदा है। लेकिन जब हम यहाँ पर जाएँगे, तो यहाँ कहाँ उसको 54 मिल रहा था
और यहाँ पर कितना मिला, 104 मिला। यानी देखोगे सीधा सीधा 50 का फायदा है। तो जो सबसे ज्यादा फायदा मिला है वो सी को मिला है, यानी चेतन को मिला है। तो आंसर कभी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चेतन वाला आंसर होगा। बट ये होगा भी तो कितना होगा, जरा अगर आप देखो यहाँ, तो आप साफ तौर पर ये बात बोल पाओगे कि गुरुजी 5850 जो है ना, वो यहाँ टोटल की वैल्यू है। टोटल की वैल्यू है मतलब यहाँ पर 9 इंटू 26 का मान है। और हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि 50 का मान हमारा क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा अगर हम देखें तो 9 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 9 से आप काटिए 6 बार में 54, और यहाँ पर इतनी बार में। अगर आप और काट सकते हैं तो 26 से मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा, हालांकि 13 से काट सकते हो 2 बार में 50, 26 से मेरे भाई ये 25 बार में जाएगा। 26 से कितनी बार में, 25 बार में, 25 पचे 125। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो जितने हमारे साथी हमारा उत्तर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ मजा आ रहा है भाई आप लोगों को? चलिए, आ रहा है मजा तो एकदम यहाँ पर एक सवाल और देते हैं, बढ़िया तरीके से हम देते हैं। आइए चलिए इस सवाल का भी उत्तर दीजिए। इसमें कुछ बच्चों का कहना है जी आप इस रेशियो को काट नहीं सकते हैं। काट सकते हैं, बट अब उतना काटना, फिर जोड़ना, फिर पीटना, इतना क्यों करना, नॉर्मली लेके चलिए, ज्यादा अच्छा है। अब आप इस सवाल को देखिए जल्दी से, सारे के सारे लोग फटाफट देखिए। आज बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आज का टाइप बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है, सभी लोग बना सकते हैं, ऐसा वाला है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। यदि 3500 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच में गलती से 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट दी गई थी, जबकि उसे इस अनुपात में बांटा जाना था। यानी यहाँ पर ये वाला क्या था, तो ये रेशियो ओरिजिनल था। यहाँ पर ये क्या था, तो ओरिजिनल था। और यहाँ पर ये क्या हो गया, तो गलती हो गया, मतलब ये डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट नहीं कह सकते, डेटा में एरर हो गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो किससे सबसे अधिक लाभ हुआ है और कितना। तो अगर मैं ओरिजिनल रेशियो की बात करता हूँ कि भैया ओरिजिनल रेशियो यहाँ पर क्या है, तो 4 का रूट हमारे सामने कितना होता है, तो 2 होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो होगा देखो 1 है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 1/8 का मेरे भाई क्यूब रूट है। यहाँ पर ये वाला सवाल है। आप अगर बीच वाले को देते हैं ना, आप अगर बीच वाले को देखें, यहाँ पर देखेंगे ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गुरुजी देखिए, ये 8 हमारे सामने ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ पर ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर इसको कितना लिखेंगे, तो हम लोग 2 लिखेंगे कि भैया बात ऐसी है कि ये ऐसा कहानी था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 27 का क्यूब रूट, 27 किसका मेरे भाई यहाँ पर क्यूब होता है, जरा बताना। तो बोलोगे गुरुजी 3 का होता है, तो आप यहाँ 3 लिख दो। लेकिन ऐसा ना करके जो डुप्लीकेट काम आपने किया वो क्या किया, तो 2:3 आपने 5 में इसको बांट दिया है। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो जो आपका टोटल आएगा वो हमारा कितना आएगा, आप मुझे बताओ। चलिए आइए टोटल निकालते हैं। यहाँ 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 5 3 8 2 कितना हो जाएगा, 10। अब आप मुझे यहाँ पर ईमानदारी से बताओ कि क्या यहाँ पर इनका टोटल सेम है। ठीक है, क्या इनका जो टोटल है वो सेम है। तो आप बोलोगे नहीं सर, 7 और 10 का एलसीएम 70 होता है। तो आप एक काम करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इंटू 10 हो गया, इंटू 10 हो गया, और यहाँ पर इंटू 10 हो गया। 7 से करने का मतलब इंटू 7 हो गया, इंटू 7 हो गया, और इंटू 7 हो गया। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि भैया पी क्यू आर में ये पैसा तुमने बांटा था, ये पी था, ये क्यू था, और यहाँ पर ये आर था। चलो देखो जरा किसको फायदा मिला है, और जिसको मिला है तो कितने का मिला है। आप बोलोगे गुरुजी ये 20 है और यहाँ 14 है, इसको नुकसान हुआ है। सर ये 20 था और ये 21 है, इसको 1 रुपए का फायदा है। और ये 30 है और ये 35 है, तो इसको 5 का फायदा है। इसको कितने का फायदा है, 5 का फायदा है, यानी आर को बेनिफिट हुआ है। तो आर को बेनिफिट हुआ है, तो आर ये नहीं है, आर ये नहीं है, आर ये नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, तो ये होगा। मेरे भाई निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बाकी अगर सॉल्व भी करना पड़ा तो हम कह सकते हैं जी, मान लीजिए यहाँ पर जो 3500 रुपए हैं, 3500 रुपये हमारा किस किस का मान है, तो 3500 रुपये हमारे सामने 70 का मान है। और हमें यहाँ पर क्या कहा गया, किसको लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 5 का मेरे भाई। 70 से सीधा सीधा काटेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, 250 जो होगा बिल्कुल हमारे सामने सही उत्तर होगा। और 250 होगा तो यहाँ पर जो होगा आंसर सही होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने एक 95 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और यहाँ पर जो है वो पूछा गया, क्या पूछा गया देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तुम लोग ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताओ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आनंद आ रहा है। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक एक टाइप हम आपको कवर कराएंगे बहुत अच्छे से, आप लोग पढ़ते रहिए बस। 8700 रुपए को 3 व्यक्ति में इस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर वितरित किया जाना था,
गलती से इसके अनुपात में वितरित कर दिया गया तो प्रत्येक का लाभ और प्रत्येक व्यक्ति का जो हानि है वो बताना है। एक व्यक्ति का नहीं बताना है, प्रत्येक व्यक्ति का मेरे भाई यहाँ पर बताना है क्या होगा। हरिओम भाई कहते हैं 1/8 है तो 2 कैसे आया? अरे हरिओम भाई 1 है और 1/8 है, लेकिन इसके ऊपर देखो ना क्यूब रूट बाबू लगा हुआ है। एक काम करो तुम इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। मेरे भाई 1 किसका क्यूब होता है? 1 का। और 8 किसका क्यूब होता है? तो 2 का। तो हरिओम बाबू ये ऐसे लिखोगे, और जब ये ऐसे लिखोगे तो बट्टे के नीचे बट्टा में ये ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2/1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें होती हैं, रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब तो बचपन में पढ़ना था आपको, समझ रहे हैं। इसमें यहाँ पर इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। जैसे रूट हमने डाल दिया, क्यूब रूट हमने डाल दिया, हमने क्यों किया ऐसा? ताकि थोड़ा सा इन बातों के ऊपर भी जो पकड़ है वो आपकी बनती चले, ठीक है। आइए, कोई बात नहीं, होता, ऐसी गलतियां होती हैं, सुधार लेंगे हम लोग। आइए, तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के बीच में इतने के अनुपात में जाना था, लेकिन गलती से इतना हो गया। तो जो ओरिजिनल है वो क्या है और जो डुप्लीकेट है वो क्या है? और कितने लोग हैं हमारे सामने? फिर से वही 3 लोग, पी, क्यू और मेरे भाई यहाँ पर आर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं। 8 इंटू 3 24 और 24 और 3 27। तो बच्चे 27/8 है और क्या है? तो इसका क्यूब रूट है। आप यहाँ पर देखो, उसी तरीके से 27 दूनी 54 10 64 बटे मेरे भाई यहाँ पर 27 है, और यहाँ पर भी क्या है? तो क्यूब रूट है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है? तो √4 है। देखेंगे, जब भी आपके ऊपर में यहाँ पर जो है क्यूब रूट लगता है, इसका मतलब ये पता करना होता है कौन किसका क्यूब है। 27 किसका क्यूब है दोस्त मेरे? 3 का। 8 किसका है? 2 का, तो ये इसके बराबर में। 64 किसका है? तो 4 का। 27 किसका है? तो 3 का, ठीक है। और 4 का रूट खाली करना है, तो 4 किसका स्क्वायर है? तो इतना। अब इसमें भी जो रेशियो हमने आपको सिखाया है वो जबरदस्त तरीके से हमने आपको सिखाया है। हमने कहा जी इसका ऊपर वाला लीजिए, बाकी दोनों के नीचे वाला। 3 इंटू 3 9 इंटू 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा? इतना। मेरे भाई इसका ऊपर वाला लीजिए, बाकी दोनों का नीचे वाला, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसका ऊपर वाला लीजिए, बाकी दोनों के नीचे वाला, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 9 8 और 12, 9 8 और 12। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 9 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर जो गलती से बांटा गया वो 3 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। 12 8 20 और 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है आप बताओ? तो यहाँ पर हमारा टोटल सेम नहीं है। भाई तुम पैसे को गलती से बांटो, सही से बांटो, जितना पैसा होगा उसी को बांटोगे ना, ज्यादा या कम तो नहीं कर दोगे अपनी तरफ से। तो वही बात है, जो तुम्हारा टोटल अमाउंट है वो सेम है, तो यहाँ पर ये 29 और यहाँ पर ये जो 12 है वो सेम नहीं है। तो नहीं है तो हमें इनको क्या करना है? तो बराबर। तो यहाँ पर 29 वाले को किससे गुना करेंगे? 12 के साथ में। और 12 वाले को किससे गुना करेंगे? 29 के साथ में। अगर वो 12 के साथ में गुना है तो आ जाओ, ऊपर वाले सारे के सारे 12 के साथ में हो जाएंगे। सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर 12 के साथ में मल्टीप्लाई। और अगर ये 29 के साथ में है तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, और यहाँ पर 29 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब क्वेश्चन में जो पैसा था वो 8700 था, यानी यही पैसा जो है मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखो होगा क्या, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए किस किस को पहले कितने का फायदा है, कितने का लॉस है, हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग यूनिट यूनिट खेलेंगे। आप देखो ये 108 यूनिट इसको मिलना था और मिला कितना है? 87। तो आप बोलोगे 12 नवा 108 मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन मिला कितना? तो 87। तो कहीं ना कहीं दोस्त मेरे नुकसान हुआ, कितने का? तो 21 का। तो इसको 21 यूनिट का क्या हुआ है? तो नुकसान हुआ है। आप देखो 12 अठे मेरे भाई यहाँ पर 96 है, लेकिन इसको मिला कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 116 मिला है, ठीक है। 4 नवा 36 और यहाँ 4 दूनी 8 इतना, यानी इसको एक्स्ट्रा मिला है। और एक्स्ट्रा कितना मिला है? तो 20 यूनिट यहाँ पर मिला है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 144 था आपके सामने, और यहाँ पर कितना हो गया? तो 145 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ कितना यूनिट मिला है? तो यहाँ पर 1 यूनिट मिला है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इतने का नुकसान, इतने का फायदा, इतने का फायदा, ये कहानियां कुछ हमारे सामने ऐसी हुई हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया, तो क्या कहा गया जरा वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया इतने ही यूनिट का मान हमारे सामने इतना दिया गया। तो यहाँ पर जो है 12 इंटू 29 का जो मान है वो हमारे सामने कितना है? 8700 है। तो अगर हम देखेंगे तो इतने रुपए के बराबर है, ये हमारे सामने कितना है? तो इतने के बराबर है। अगर हम देखेंगे तो 29 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 300 बार में, और अगर हम 12 से काटते हैं यानी 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालने जाते हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 12 से 2 बार में 24, और मेरे भाई 12 25 60 यानी 25 रुपए।
तो इसी से आपको पता चल गया जी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 25 रुपए है। और अगर 1 यूनिट का मान 25 रुपए है तो जितने जितने यूनिट दिए गए हैं आप हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इसको गुना कर सकते हैं, 25 का 1 गुना 25 और 25 दूनी 50 और 2 52, यानी इतने रुपए का क्या होगा गुरुजी, लॉस होगा। 25 से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, 25 से अगर आप करेंगे तो ये होगा। लॉस है, प्रॉफिट है, आप सीधा सीधा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए जो है उसको टिक कर सकते हैं। इसको बोलिए गर्म ला के देंगे, बहुत ठंडा है। ठीक है, आइए चलिए, क्लैरिटी मिली। अब क्या इस सवाल के अंदर में कुछ और होना था, क्या यहाँ पर मेरे भाई जो है किसी और तरीके से भी हम सवाल को बना सकते थे? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने यहाँ पर क्या किया ना कि वैल्यू निकाल दी, तो हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, आप ये वाला काम मत करिए। ठीक है, आपने सबसे पहले गलत रेशियो में बांट दिया, फिर उसके बाद में आपने सही रेशियो में बांटा, किसको कितने का प्रॉफिट हुआ आपने वो निकाल दिया। तो आप यहाँ पर बिना पैसे को एग्जैक्ट निकाले भी उत्तर दे सकते थे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, चाल चीते की होना हो नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका मेरे भाई यहाँ पर इन तीनों का जो रेशियो है वो यहाँ पर क्या है आप बताओ, 1:20:21। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जहां पर ये बात बनेगा? किस ऑप्शन में? यहाँ पर इसका 20 गुना ये है। तो आप देखो, क्या यहाँ पर इसका ये 20 गुना है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी। क्या यहाँ पर? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात मेरे भाई, पहले को नुकसान बाकी दोनों को फायदा। ठीक है, तो पहले को नुकसान यहाँ है, पहले को देखो किसी ऑप्शन में ये बात है ही नहीं, पहले को नुकसान खाली ऑप्शन नंबर ए में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो बस यहाँ पर ऐसे भी बात हमारी खत्म हो जाती है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ दोस्त मेरे, कि आप समझिए इस बात को लेके कि जरूरी नहीं कोई सवाल में अगर कोई चीज दी गई हो तो हमें उसको पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़े। ठीक है, पहले तो मैंने पूरा सॉल्व करके क्यों बताया, ताकि मैं एग्जैक्ट बता पाऊं कि आंसर निकलना है तो निकलना कैसे है। लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद फिर हमने आपको, मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम आपको यहाँ पर ये भी सिखा पाए कि भैया नहीं देखो 108 मिलने थे और यहाँ पर इतने मिले, नुकसान हुआ है। तो पहले बंदे का ही साइन माइनस है और एक ही ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में ही साइन माइनस था, तो हम यहाँ पर जो है उसी को डायरेक्ट टिक करेंगे, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आ जाइए, अब थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर में हम लोग थोड़ा छेड़खानी करते हैं और सवाल के रूप को थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं। तो रोंगली वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। किसी को अगर कोई पैसा बांटना है और जिस अनुपात में बांटना था वैसे ना बांट के किसी और में अगर आप उसको बांटते हैं, तो यहाँ पर आपका गलती क्या हो सकता है, किसको कितना नुकसान पहुंच सकता है, वो आप लोगों ने देखा है। अब इस सवाल को पढ़िए। 10,415 को PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में 62 रुपए, 17 रुपए और इतने रुपए घटा दिए जाएं, तो उनके पास में 15, 10 और 14, उनके पास में इसके अनुपात में धन जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो Q और R के मूल हिस्सों का अंतर क्या होगा? इतना इज डिवाइडेड अमंग PQR। मेरे भाई यहाँ पर 10,415 रुपए है और इस पैसे को बांटना है, और इस पैसे को मेरे भाई P में बांटना है, Q में बांटना है और R में बांटना है। दिस इज डिवाइडेड अमंग इतना इन सच दैट, मेरे भाई यहाँ पर इससे कितना पैसा निकाल दिया, इससे 62 हमने निकाल दिया। उसके बाद में इसको कितना दे दिया मेरे भाई, यहाँ पर इसको हमने 17 निकाल दिया, इसको हमने कितना निकाल दिया, 79 निकाल दिया। तो यहाँ पर इतने पैसे को हमने 3 लोगों में डिवाइड किया कि इफ इतना 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 डिडक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर, तो उसको जो पैसा मिलता है वो मेरे भाई मिलता है 15:10:14 के। तो क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द डिफरेंस इन ओरिजिनल शेयर ऑफ Q एंड R। Q और R में जो ओरिजिनल शेयर था, जितना उनको मिला था, जितना पैसा उनको मिला था, तो यहाँ पर इसका जो अंतर है वो बताइए। भाई मेरे आप इस क्वेश्चन को देखो जरा, कितना मस्त सवाल है ये। ठीक है, कुमारी प्रीति कहती हैं -21 कैसे आया सर? कुमारी प्रीति जी आप यहाँ पर देखिए, ये कितना है 108 रुपए और इसको मिले कितने 87, तो इसको नुकसान नहीं हुआ प्रीति जी? आप मुझे ये बताइए। इस बंदे को तो नुकसान हो गया ना, पहले बेचारे को मैं पहले आपको इतने रुपए देता था और आज के समय मैं आपको इतने रुपए दूंगा, तो प्रीति जी आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? तो बोलेंगे नुकसान हुआ है, इसीलिए माइनस का साइन है। और कितने का हुआ है? तो 21 का हुआ है, इसीलिए 21 हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन बातों को समझिए आप यहाँ पे। ठीक, आइस क्यूब डाल दिया क्या उसमें? नहीं, वो गरम करा। ठीक है, आइए चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा जी बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बात को समझिए। सवाल में अब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और कई बार पूछा जाता है, आपके मॉक टेस्ट में पूछा जाएगा, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि इतने रुपए 3 लोगों में बांट देने थे।
मान लीजिए आपको पता ही नहीं कैसे बांटना है, मान लीजिए क्या पता ही नहीं कैसे बांटना है, तो कहा गया इतने रुपए तीनों में बांटने थे, यदि इसमें से मैं 62 कम कर देता हूँ, 17 कम कर देता हूँ और इतना कम कर देता हूँ, तो जो पैसा है वो मेरा इस रेशियो में आ जाता है। आ जाता है तो पहले बताओ इनको ओरिजिनली कितना रुपया मिला। अब इसमें क्या होता है ना, आदमी बहुत बेसिक से जाता है, इसको एक्स मानेगा, वाई मानेगा, जेड मानेगा और पता नहीं 10 तरह के ड्रामे लगा करके इसको सॉल्व करेगा। मैं ये कहता हूं ऐसे करना तो क्यों करना, ऐसे मत करिए, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आपके पास में जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, आपके पास में जो तरीका है सबसे बेस्ट, सबसे सुपर फाइन, वो यहाँ पर क्या है। आप बोलेंगे गुरुजी जितना भी पैसा यहाँ बटना था, इन सब का जो टोटल आता, वो टोटल हमारे सामने कितना होता, तो बोलोगे 10,415। इतना मजा आएगा ना आपको, आप बोलोगे सर ऐसे बनेगा, ये हमने सोचा ही नहीं था, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या एक्स वाई जेड लेकर के बना रहे थे, सर ए बी सी लेकर के बना रहे थे, तो पता नहीं आप लोग यहाँ पर क्या क्या बना रहे थे। बट अब आप जब समझ जाओगे मेरे कंसेप्ट को तो जान जाओगे। तीनों का जो टोटल था वो हमारे सामने इतना था, ठीक है। आपने इसमें से इतनी कमी की, इतने से कमी की, इतने से, तो टोटल में कितने की कमी कर दी आप ये बताइए। तीनों का टोटल हमारे सामने इतना है, तो जैसे आपने तीनों का टोटल किया, तो अब इनका भी टोटल करो कि यहाँ पर ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, और इनका टोटल भी यहाँ से घटा दो, इनका टोटल भी यहां से घटा दो। 9 और 7 16 और 2 हमारे सामने कितना हो गया भैया 18, ठीक है। 7 एक 8 6 14 और एक हमारे सामने 15। तो बोलोगे सर तीनों का टोटल इतना था, जो कमी किया उसका टोटल इतना था, तो सर अब यहाँ पर जो हमारे सामने पैसा आएगा वो कितना आएगा। इतने रुपए देने थे, इसमें से इतने की कमी कर दी, 15 से 8 आपके सामने 7 है दोस्त, 10 से 5 आपके सामने यहाँ पर जो 5 है, और 3 से 1 आपके सामने 2 है, 10,227 है, 10,227 है। यानी अब जो पैसा हमें बांटना है वो इतने रुपए हैं, और इसी रुपए को हमें इतने 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 के अनुपात में, अगर आप टॉप टू बॉटम जाने की कोशिश करोगे सर सवाल नहीं बनेगा, आपको बॉटम टू टॉप जाने की जरूरत पड़ेगी, तब अपने सवाल को आप बना पाओगे। ये पैसे में से आपने इतने की कमी कर दी है, तो यानी इतने रुपए आ गया है। अब जो आया है वो तीनों का क्या है, टोटल है। यानी अगर हम देखें तो 15 10 25 और मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो कुल मिलाकर के हम ये बात कहेंगे 39 यूनिट्स बनते हैं ये, और इतने यूनिट जो होगा वो हमारे सामने कितने रुपए के बराबर है, 10,257 के। तो एक एक यूनिट का मान निकालेंगे, 39 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 39 का मेरे भाई 2 बार में 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 12 से 8 आपके सामने इतना हो चुका है, और यहाँ पर इतना 257, ठीक है। फिर 39 से मेरे भाई कितनी बार में आप लगभग जा पाओगे, 7 तिरके 21, क्या 7 बार में जा पाओगे, यहाँ पर देखो भैया 7 नवा 63, 3 7 दूनी 14 6, मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, देखो अगर हम 7 देखते हैं, 7 नवा 63, और मेरे भाई 7 बार में तो नहीं जाएगा, 6 बार में देखे 6 नवा 54 हो गया, और 6 तिरके 18 5 23 हो गया हमारे सामने। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये 6 बार में हमारे सामने हो गया है। कितना मेरे भाई यहाँ पर फर्क रहा, 117 का, और फिर उसके बाद में 3 बार में, यानी कुल मिलाकर के मैं जो आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ वो ये, अगर इतने रुपए इतने यूनिट इतने के बराबर है, तो एक का मान 263 है। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ये, बट मजा भी आता है। 57 है सर जी, कहाँ पर 57 है भाई, कहाँ पर 57 है, कहाँ पर 57 है, 62 17 79, 62 17 79, ठीक है। तो 10257, तो हमने कुछ और लिखा है क्या, आप लोगों ने कहा कि गुरुजी 57 है, तो हमने कुछ और लिख दिया, बताइए सही नहीं लिखा हमने, बताओ भाई। ये 57 ही तो है, 10257 है, ठीक है। 39 कहाँ से आया, कहाँ पर 39 कहाँ से आया भाई, 39 देखो यहाँ पर 15 और 10 25, और 25 और 14, तो तीनों का जो सम होगा वो इतने रुपए के बराबर होगा। तो जो 39 है वो तीनों का सम है, और ये इसके बराबर में है। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी कि भाई मेरे एक यूनिट का मान कितना है। अब एक यूनिट का मान अगर 263 है, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 15 का 3 45 मेरे भाई 4, और 15 छक 90, और 4 94 4 9, और 15 दूना 30, और 9 हमारे सामने इतना। अगर एक यूनिट का मान इतना है, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 2630 हो जाएगा। अगर एक यूनिट का मान इतना है, तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, 14 इंटू 3 42 का, मेरे भाई यहाँ पर 2 4 पास में, 14 का 6 गुना 84, 4 88 का 8 आपके सामने, और 14 दूना 28, और 8 मेरे भाई यहाँ पर 36। अब यहाँ पर क्या हो गया, सबके पैसे निकल करके आ गए, ठीक है। लेकिन अगर सबके पैसे निकल करके आ गए, तो ये वो पैसा है जो कटने के बाद में है, ये वो पैसा है जो कटने के बाद में है, ये वो पैसा है जो मेरे भाई यहाँ पर कटने के बाद में है। तो ये कटने के बाद में है, तो कटने के पहले कितना होगा, कटने के पहले कितना होगा, आप यहाँ पर जो होगा वो आप देखिए।
एक बच्चा कहता है सर वो आपने 57 को बोल के 27 बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो गुरुजी ये कटने के बाद है, तो इसमें इसका पैसा वापस लौटा दें तो यहाँ पर पी की वैल्यू निकल के चली आएगी। तो एक बार पैसा लौटाओ, चलो 5 और 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये इतना हो गया है, ठीक है। 6 4 10 आपके सामने हो चुका है, यहाँ पर इतना हो गया, यानी पी की वैल्यू इतना है। इसमें इसको जोड़ देंगे तो पी का मान आ जाएगा दोस्त यहाँ पे। ऐसे ही क्यू का मान अगर आपको पूछा गया जी क्यू का मान बताइए आप वहाँ पर, कि क्यू का मान आपके सामने यहाँ पर क्या है, इसमें आप इसको जोड़ दीजिए। 630 में 17 जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2647 हो जाएगा, यहाँ पर ये इतना हो गया। ऐसे ही अगर हम आर की बात करते हैं और आर की वैल्यू को हम यहाँ देखते हैं कि आर का मान यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी इतना पैसा है और उसमें इतना आप और उसको जोड़ दीजिए। तो 2 और 9 आपके सामने इतना हो चुका है दोस्त, 8 और 7 15 एक 16 का 6 हो गया है, यहाँ पर ये हमारे सामने 3771 हो गया है। तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमारे सामने इन दोनों का मेरे भाई अंतर कहा गया। क्वेश्चन में हमारे सामने इन दोनों का अंतर कहा गया। तो हमारे सामने 3761 मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 2647 ये हमसे कहा गया है। आप इसको देखेंगे अगर आप यहाँ पर साफ तौर पे, तो आपको पता चलेगा 1114 है, जो कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब फिर आप बोलेंगे इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। भाई मेरे पहले तुम कंसेप्ट को तो समझ लो। क्वेश्चन देखते नहीं हो कि सोचते हो इसको भी 2 लाइन में बना दे, हर वो क्वेश्चन 2 लाइन में बना दे, ठीक है। मतलब मजाक है, हर इंसान 2 रोटी खाएगा यहाँ पर, ये जरूरी है बताओ? कोई पतला दुबला होगा तो 2 रोटी खा सकता है, लेकिन जिसका खुराक ही 10 रोटी का है वो उसको 2 रोटी में कैसे तुम यहाँ पर संतुष्ट कर दोगे? अब जो क्वेश्चन ढंग के लेवल का क्वेश्चन है भाई, जिसको अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, जिसको बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हो, आप कह रहे हो उसको भी 2 लाइन में जो है उसको निपटा दीजिए। नहीं हो सकता है। तो ये वो पैसा था जिसको बांटा जाना था, आपने कम करने के बाद में ये अनुपात में हो गया। तो ऐसे में हम ये लिखते हैं, इनका टोटल लिखते हैं, कम करने के बाद में आता है, इनके यूनिट को इसमें बांटते हैं। देखो असल में होता है कि हम यहां से ऊपर जाते हैं, इनकी वैल्यू को निकालने के बाद में, जोड़ने के बाद में ऊपर जाते हैं, और तब जाते हैं तो डिफरेंस लेते हैं। अब आप इसमें बोलोगे सर और कोई तरीका नहीं था, देखो तरीका तो फिर यहीं पर था। आप उसको उतना ना जा करके, आप इंडिविजुअल वैल्यू ना निकाल करके, मैंने देखो, मैंने भाई क्वेश्चन में क्या बताया, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर में तुम्हें हर एक बंदे की वैल्यू निकाल करके बताई कि P को कितना मिलेगा, Q को कितना मिलेगा, R को कितना मिलेगा, तमाम तरह की चीजें। हाँ ये जरूर हो सकता था कि आप पेपर में सारा सॉल्व नहीं करते, आप यहाँ पर P की वैल्यू अननेसेसरी था, आप नहीं निकालते। Q और R की भी जरूरत नहीं थी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या निकालना था और कितना निकालना था। आप इतना जो गए थे वो आप खामखा परेशान होकर के गए। मैं आपको बता दे रहा हूँ ना यहाँ पर चीजें कैसे करनी थी, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि सर हम लोगों ने इतना सॉल्व किया, नहीं भाई इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। आप शॉर्ट में ऊपर में ही बना सकते थे, और कैसे बना सकते थे मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन में ये साफ तौर पर कहा गया था कि ये 3 लोग हैं, और यहाँ पर इनको कोई एक पैसा मिलना है, इनको कोई एक पैसा मिलना है, और इनको कोई एक पैसा मिलना है, ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत की बात है। और यहाँ पर पैसे में से कटने कटने और कटने के बाद में ये है, तो ये सारा का सारा कितना यूनिट है, 39, और ये पैसा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना है। एक का मान निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्यू और आर का शेयर का रेशियो पूछा है, या एक तरीके से डिफरेंस पूछा है। कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले वैल्यू को ना निकाल करके नीचे वाले की ही निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे हम आपको बताते हैं। एक का मान इतना है, तो 10 का मान हमारे सामने 2630 हो जाएगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में इसकी वैल्यू भी निकाल लो, 14 का 3 गुना 42 तुम्हारे सामने, 14 छक 84 और 4 मेरे भाई 88, 8 8 हो जाएगा, 28 और मेरे भाई 8 हमारे सामने कितना, ये हो जाएगा 26 30 और 36 82, ये हमारे सामने हो। क्वेश्चन में इनके ओरिजिनल शेयर का डिफरेंस पूछा है। मैं कहता हूं इसी शेयर के डिफरेंस से भी तुम अपना आंसर निकाल सकते हो, और वो कैसे निकाल सकते हो जरा वो देखो। एक बार पहले आप इन दोनों का डिफरेंस देखो कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। तो आप साफ तौर पर बोलोगे गुरुजी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे सामने कुल मिलाकर के इतने के करीब में डिफरेंस हमारा आएगा। 1052 के करीब में जो डिफरेंस है वो आएगा। तो इनका डिफरेंस कितने का हुआ, 1000 मेरे भाई यहाँ पर 52 का, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है वो कितने का हुआ, आप जरा देखो, ठीक है। इनका डिफरेंस भी कैसे हुआ, ये देखो, इनका डिफरेंस मतलब यहाँ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी चीज छोटी चीज को घटाती है। तो यहाँ पर ये बड़ी चीज है और ये घटाएगी, और ये छोटी चीज को घटाएगी। तो आप जब यहाँ जोड़ोगे तो -17 में आप 79 को करो, तो साफ तौर पे 9 में से 7 गया तो गुरुजी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 7 में से गया इतना हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के आपके सामने यहाँ पर जो आएगा वो इतना आएगा, और इतना आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा।
तो ये भी एक हो सकता है कि हमें इनकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने की कहीं पर कोई नीड नहीं है। हमने यहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू निकाली, इसकी फाइनल वैल्यू निकाली, इन दोनों का अंतर और इन दोनों के अंतर को जोड़ दीजिए तो आपके सामने आपका उत्तर निकल के चला आएगा। आपके सामने आपका उत्तर निकल करके चला आएगा। तो मैंने तो पहला वाला यहाँ पर इसीलिए बताया ताकि किसी भी मेरे भाई को कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं पर कोई ये ना कहे जी आपने बताया नहीं पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है कैसे होता है। तो इसीलिए पहले हमने पूरा कंसेप्ट बताया, फिर उसके बाद हमने मामले को पढ़ा। क्यू और आर के बीच में अंतर कहा गया था, तो क्यू और आर के बीच में कहा गया था तो पी का कहीं कोई रोल नहीं था। इन दोनों का अंतर ये रहा और ये जो कम किए गए हैं उनका अंतर ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे, बात हमारा हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन उसी के ऊपर में है और बहुत बढ़िया तरीके से तुमको भी ये आनंद देगा। और इसके बाद में जो यहाँ पर 98 आएगा तो उसकी तारीख में तो हम क्या ही कहें, वो तो एक अलग ही लेवल की कहानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? हाँ जी, लाइव क्लास में कोई बात है? ठीक, आइए अब अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। 3,000 रुपए को पीक्यूआर में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि उनके संबंधित हिस्सों में 35 रुपए, 25 रुपए और 40 रुपए घटा दिए जाए तो उनके पास 5, 7 और 8 के अनुपात में पैसा बचता है। पी और आर के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात करो। चलो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, मूल हिस्सों का अंतर कैसे निकालोगे तुम? बोलोगे सर जी इतना बढ़िया बात है, यहाँ पे आप देखिए, देखिए 3,000 रुपए को डिवाइड किया जाना है पी क्यू आर में। ये पी हो गया, यहां पर ये क्यू हो गया और यहां पर ये आर हो गया। ठीक है, और कहा जाना है कि भैया इनमें पैसा डिवाइड होना है, इसके पास कोई एक पैसा है, यहां पर भी पैसा है और यहां पर भी पैसा है और इनके बीच में कितना पैसा? 3,000 रुपए। इन सब के पास का जो टोटल आएगा वो 3,000 रुपए है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ इसका पैसा जोड़ दें, सबका पैसा जोड़ दें तो 3,000 रुपए आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया 35, 25 और 40 को डिडक्ट करो आप इसमें से। आपने इसमें से 35 कम किया है, आपने इसमें से 25 कम किया है और आपने इसमें से मेरे भाई यहाँ पर 40 कम किया है। अगर आप इतना रुपए उनको डिडक्ट करते हो तो अब जो पैसा बचेगा वो 5:7:8 में बचेगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में आप पढ़ लीजिए। 3,000 को इनके बीच में विभाजित किया जाना था। यदि इनके हिस्से से 35, 25 और 40 घटा दिया जाए तो अब यहाँ पर इतने के अनुपात में धन बचता है। पी और आर के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात करिए। पी और आर के बारे में कहा है कि इनका मूल हिस्सा यानी ओरिजिनल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो ज्ञात करिए। आज आप लोग इसका कंसेप्ट भी समझ चुके हो, आज आप लोग इसका ट्रिक भी समझ चुके हो, तो बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हो। पिछला वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसको आप नॉर्मली बना सकते हो। आप यहाँ पर कहोगे तीनों का टोटल ये रहा, उसके बाद में जो कम किया जाना है उसका टोटल कितना है? 35 और 25 हमारे सामने 60 और 40 100 हो गया, तो यहाँ से 100 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो हमारे सामने 2900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2900 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे 5 और 7 12 8 20। तो मेरे भाई यहाँ पर 20 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना, 20 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हमारे सामने 2900 होगी। अब 20 यूनिट का मान 2900 होगा तो आप यहाँ पर जो होगा सीधा सीधा यहाँ पर करेंगे 2 से 1 बार में और 145। तो 1 यूनिट का मान 145 है। 1 यूनिट का मान 145 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 5 का मान इतना हो जाएगा भाई। 7 का मान आप इसको गुना करिए, 14 सते 98 980 और 7 पचे 35 मेरे भाई यहाँ पर, तो 1015। तो 1015 हो जाएगा। हालांकि हम इसको निकाल क्यों रहे हैं, इसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, बीच वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो पी और आर का चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 14 8 112, तो मेरे भाई यहाँ पर 112 1120 और 1120 में यहाँ पर 1160 आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? 8 चौके 32 4 36, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ओरिजिनल में पी और आर का डिफरेंस। तो अगर हमें डिफरेंस ही निकालना है तो जैसा मैंने कहा था 1160 में से आप इसको घटा दीजिए तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 275। 275 यहाँ देखो आप घटाओ, 10 से 5 आपके सामने ये रहा भाई, 5 से 2 आपके सामने यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर आपके सामने ये रहा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये आपके सामने डिफरेंस आ गया और उसके बाद में इस डिफरेंस के साथ में इनका भी जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का है। आप सेम साइन है ना तो खाली डिफरेंस निकालो, 40 और 35 का डिफरेंस 5 का है तो आप उसको भी जोड़ दो। तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 440 आ रहा है और 440 आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है। ये गलती मत करना कि भैया ये देखो -40 -35 -5, तो यहाँ पर -5 कर रहे हैं, कई लोग -5 कर देते हैं, वो गलती हो जाती है, वो मत करिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। उनका अंतर ऊपर वाले का अंतर 5, बस यहाँ पर काम खत्म, ये आंसर है।
अब जब तुम लोगों ने इस लेवल के क्वेश्चंस कर ही लिए तो भाई यहाँ पर मेरा एक सवाल ये बन जाता है, अमिल जामिल वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला सवाल बना लो, इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, और इसको बना लिया तो मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर बना लिया तो बहुत आनंद आएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर पीवाईक्यू का, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के मैं आपको 2 से ढाई मिनट का टाइमर देता हूँ, आप लोग इसको बना के दिखाइए, ठीक है, बना के दिखाइए, और टाइम पर लाइव आ जाया करो, ठीक है, फिर से वही बीमारी लग गई है तुम लोगों की, टाइम पर लाइव नहीं आना है, ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि हर क्लास एक जैसी है? हर क्लास में सब कुछ नया है, ठीक है, आज जो पढ़ोगे वो कल नहीं पढ़ोगे, कल जो पढ़ोगे वो परसों नहीं पढ़ोगे, सब कुछ अपने आप में नया मिलेगा तुम्हें। बनाइए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, बनाइए इस सवाल को। अच्छा रेशियो पढ़ा करिए, लोकल रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़िए मेरे भाई, जल्दी से बनाइए आप इस सवाल को। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर बोलेंगे भैया देखो, देखो 1 मिनट हो गया, पढ़ो। 15,525 रुपए की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच में इस तरीके से विभाजित किया जाना है कि उनके हिस्सों में से अगर हम 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए घटा दें तो उनकी जो बाकी बची हुई राशि है वो 7 रुपए, 10 रुपए और 13 रुपए के अनुपात में हो जाएगी। यदि उनके मूल हिस्से में जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिया जाए तो उनके राशियों का नया अनुपात क्या होगा? एक लेवल थोड़ा सा ऊपर जाकर के ये सवाल आपके लिए सेट किया गया है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि वो सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं, और इस चीज़ को देख करके मुझे खुशी भी हो रही है कि चलो एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहे हैं। आंसर सही आना गलत आना वो बात की बात है, लेकिन आपका ट्राई करना वो एक अच्छी बात है मेरे लिए, और वो एक अच्छी बात है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने इसको बनाया। एक बच्चा कहता है कि सर आप इतना बोलेंगे टाइमर दे करके तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे लगता है जैसे एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होगा ना। एग्जामिनेशन हॉल में होता तो सन्नाटा है, लेकिन क्या तुम्हारे मन में शांति रहती है? वहां भी तो उथल पुथल होता है, 100 तरह की चीजों के साथ में तुम लड़ रहे होते हो, वहां क्वेश्चन कैसे बनाओगे फिर? ठीक है, तो अपने मन को एकाग्र करना सीखो। हमारे जैसे लोग तो भाई हम तो बोलेंगे ही क्वेश्चन देंगे तो, ठीक है, और यहाँ पर आसपास की चीजें तो भटकावाएंगे ही। अपने आप को मेरे भाई थोड़ा सा शांत रखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक भाई सुनील हो गए हमारे सामने, एक अनिल हो गए हमारे सामने, एक जामिल हो गए हमारे सामने। मन की आवाज को मन की आवाज पे विजय प्राप्त करना सीखो, ठीक है। बाहर की आवाज तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। आ जाओ। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कहा जी 15,525 रुपए को इन तीनों के बीच में 15,525 रुपए हमें बांटने हैं, ये हमारे सामने फिक्स हो चुका है, और तीनों के बीच में बांटना है। उनके हिस्सों में अगर हम 22, 35 और 48 घटा दें, इनके हिस्सों में सबसे पहले अगर हम 22 रुपए घटा देते हैं, इसके हिस्से में हम कितना घटा दें दोस्त? 35 रुपए हम घटा दें, और उसके बाद में इसके हिस्से में हम कितना घटा दें? तो हम यहाँ पर 48 रुपए घटा दें। तो क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया है जो शेष राशि है वो 7, 10 और 13 के अनुपात में है। 7 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर 13 के अनुपात में हमारे सामने दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया मूल हिस्सों में यदि इनके ओरिजिनल वैल्यू को निकाल लो पहले। आज तो अब सबकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो सबकी वैल्यू को आप यहाँ पर निकाल लीजिए, और सबके वैल्यू को निकालने के बाद में इनके ओरिजिनल वैल्यू में पहले वाले में इतने जोड़ देना, दूसरे में इतने, और तीसरे में इतना जोड़ने के बाद में अब उनका रेशियो बताओ क्या होगा। यानी भाई मेरे इन सब में जोड़ना है, ठीक है, और बताना है। इसके लिए ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, कोई शॉर्टकट यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो अगर हम देखेंगे तो एट प्रेजेंट में तीनों का जो सम टोटल है वो हमारे सामने कितना है? 15,525 रुपए। मेरे भाई यहाँ पर 15,525 रुपए आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हो गुरुजी 15525 है। इसमें से जो आपने कम किया है वो आपने कितना कम किया है? तो यहाँ पर इन दोनों का सम 70, और यहाँ पर ये यानी 105 रुपए हमने कम कर दिया है। अगर हम इसमें से 105 रुपए कम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे जी 15,420 रुपए, 15,420 रुपए, 15,420 रुपए, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल 13 और 7, 20 और 10, 30। मेरे भाई यहाँ पर 30 यूनिट का जो मान है वो 30 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा? 15,420 हो जाएगा। अब 30 यूनिट का मान अगर 15,420 होगा तो एक का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 514। पहला वाला क्वेश्चन इसका कैलकुलेटिव था, बाकी यहाँ पर ये अब कैलकुलेटिव नहीं है।
अब अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 514 है, बहुत तरीके से 1 यूनिट का मान 514 है, तो सबकी वैल्यू को निकाला जाए जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3598, सीधा हो जाएगा मेरे भाई 3598 हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें से यहाँ पर इसका 10 गुना कर दीजिए 5140 और इसका 13 गुना कर दीजिए, 13 का 4 गुना 52 का 2, 5 हाथ में 13 कम 13 5 18 और यहाँ 65 और एक कितना, ये हमारे सामने वैल्यू निकल करके आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया जी आप पहले इसके ओरिजिनल पे जाइए। 2 रुपए अगर आप इसको दे देंगे तो 3600 हो जाएगा और 3600 में 20 जोड़ देंगे तो ये 3620 हो जाएगा आपके आगे। उसके बाद में इसके 35 रुपए अगर आप इसको दे देते हैं तो 5175 आपके आगे हो जाएगा। ठीक है, इसके 48 आप इसको यहाँ पर दे दीजिए 48 रुपए, 8 और 2 10 हो गया आपके आगे और भैया 8 4 12 13 हमारे सामने इतना हो गया, यहाँ पर 6730 हो गया। बट स्टिल अभी भी ये आपका आंसर नहीं है, अभी भी आपका आंसर नहीं है। अगर आप इनका टोटल करके देखना चाहो तो उतना ही आएगा। क्वेश्चन में कहा गया जी सब में जोड़ना है, कितना जोड़ना है, तो कहा गया जी 3600, ये आपके सामने 20 हो गया जी। उसके बाद में अगला बंदा 5175 हो गया, बहुत बढ़िया बात है, और ये हमारे सामने 6730 हो गया। इन सब में आपको इनके ओरिजिनल वैल्यू में आपको यहाँ पर इसमें 16 रुपये आपको जोड़ने हैं, उसके बाद में यहाँ पर इसमें 77 रुपये आपको जोड़ने हैं और उसके बाद में इसमें 37 रुपये आपको जोड़ने हैं और जोड़ करके तब बताना है कि वैल्यू कितना होगा। तो आप यहाँ पर कहोगे, ठीक है, यहाँ पर आप इसको कहोगे जी ये 36 36 है हमारे सामने। उसके बाद में अगर आप कहोगे तो सर यहाँ पर जो हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर ये 52 हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप कहोगे तो सर ये 6767 हो जाएगा। अब ये सारे के सारे आपको किससे कटेंगे? हालांकि देखो यहाँ पर जब ए बी सेम होता है तो सब 101 से कटते हैं, 101 से कटते हैं और 101 से वही डिजिट में कटेंगे। देखो यहाँ पर हमेशा इस बात को याद रखना, अगर 101 को 23 से गुना करोगे तो देखो यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, 23 23 मेरे भाई मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सब के सब 101 से कटेंगे। 101 से कितनी बार में कटेंगे? 36 बार में। 101 से कितनी बार में कटेंगे? 52 बार में। और 101 से कितनी बार में कटेंगे? 67 बार में। तो 36 52 67 कौन सा ऑप्शन है? सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। जब भी दो डिजिट दो बार रिपीट होते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी, तो याद रखिए 101 यहां पर उसको ए बी बार में ही काटता है। ठीक है, तो जब हम अपनी तैयारी करते थे उस समय पे यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन जो होता था हमारे मॉक टेस्ट में आता था, सोचिए उस समय के पेपर में होता था। अब तो यहाँ पर क्या कहानी है कि भैया पेपर का लेवल ही वैसा नहीं रहता है तो कराने का मन नहीं करता, लेकिन एडिक्विटी के बाद में थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है और चेंज हुआ है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को उस लेवल के करवा रहा हूँ। हालांकि टीसीएस ने भी अब रेलवे में काफ़ी सारे लेवल जो है वो बढ़ा दिए हैं, बढ़िया क्वेश्चन वो भी पूछ रही है, तो मजा आना चाहिए ऐसे सवालों को देख करके। ठीक है, आइए चलिए तो बढ़िया तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर 7, यहाँ से थोड़ा जो लेवल है उसको थोड़ा डाउन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फिर से एक नया टाइप शुरू हो रहा है और जब भी कोई टाइप शुरू होता है तो लेवल शुरू होता है 0 लेवल से, खत्म होगा हीरो लेवल पे। ठीक है, तो आइए चलिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको उड़ा सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनके जो मेन मेथड है, जो कंसेप्ट है, वो हम आपको सिखाना चाहते हैं, वो आप सीखिए। जैसे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म सो दैट द रेशियो बिकम इतना, यहाँ पर इस अनुपात के मेरे भाई यहाँ पर प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाए। ठीक है सर, यहाँ देखिए आप इसको 3 मेथड से बना सकते हैं। मेथड नंबर जो 1 होता है वो हमारे सामने क्या होता है, मेथड नंबर 1 जिसको हम लोग एकदम कहते हैं बेसिक मेथड, आप या बेसिक छोड़िए, आप मेथड नंबर 1 देखिए। मेथड नंबर 1 में ये एक अनुपात है तो हम इसे 5x और 11x कह सकते हैं। तो सर यहाँ पर ये 5x है और यहाँ पर ये 11x है और हम इनके अंदर में क्या जोड़ें? क्वेश्चन में कहा गया इस अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए यहाँ पर इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, के जोड़ा जाए कि सर यहाँ पर ये अनुपात हमारे सामने 3 और 5 हो जाए। कई सारे तरीकों से आप इसको बना सकते हो, आप एक बार क्वेश्चन को देखो कि सर इस अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाए। तो आप यहाँ पर ये बात कहोगे, हालांकि ये 5 और इसको, ठीक है सर, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये ठीक है, इसको छोड़ो, ऐसे मत करो, ये फायदा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट मेथड बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि 2-3 मेथड होते हैं बट ठीक है, यहाँ पर इसको नॉर्मली आप ऐसे लेकर के चले जाओ। ठीक है, कि 5 और 11 का अनुपात हमारे सामने में था और हमने हर टर्म के अंदर में जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा है और इसमें भी जोड़ा है, और जोड़ने के बाद में जो हमारा अनुपात है वो हमारे सामने ये हमारा आ गया है। तो भैया यहाँ पर क्या होगा? ठीक है,
अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि दो लोग हैं, मैं हूं और मेरा भाई है, ठीक है। अगर मैं अपने भाई से 5 साल बड़ा हूं, तो अगर आज मैं 5 साल बड़ा हूं ना, तो जीवन के कई सालों के बाद में भी मैं उससे 5 साल बड़ा ही रहूंगा, या कुछ साल पहले भी चले जाओ तो 5 साल बड़ा रहूंगा। तो यदि अगर मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में जो गैप है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या रहता है, तो सेम रहता है। वो क्या रहता है, तो सेम रहता है। तो वो क्या रहता है, तो सेम रहता है। तो जैसे एक मेथड यहाँ पर हो गया डिफरेंस मेथड, आप इससे कहोगे कि सर दोनों में आपने बराबर जोड़ा है, और जब दोनों में आपने बराबर जोड़ा है तो दोनों का जो अंतर है वो सेम है। मान लीजिए कि मेरे भाई का यहाँ पर ये रेशियो था, कुछ सालों के बाद में रेशियो ये हो गया, तो मेरे और मेरे भाई के बीच में जो गैप है वो थोड़ी बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 6 का है, और यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। तो ये गैप हमारा सेम होना चाहिए। तो ये गैप हमारा सेम होना चाहिए, तो हम इसको जो है 6 है तो इसको भी 6 बनाएंगे 3 से गुना करके, और 3 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 3 से यहाँ भी गुना करेंगे। अब आप खुद देखिए 11 की चीज आपके सामने कितनी हो गई है, 15, तो ऐड आपने कितना किया है, 4। या 5 की चीज आपके सामने 9 हो गई है, तो ऐड आपने कितना किया है, तो 4 आपने किया है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आप इसको बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। बाई ऑप्शन भी आप यहाँ पर क्या जा सकते हैं, 5 और 11 है, आप इसमें मेरे भाई यहाँ पर 4 और 4 आप जोड़ दीजिए, और आप देखेंगे तो बोलेंगे 9 और 15, और जो प्राप्त हुआ वो किस अनुपात में, 3 और 5 में। और क्वेश्चन में कहा भी गया था कि जो प्राप्त होगा वो 3 और 5 के अनुपात में। तो ये दिया गया था कितना जोड़ने पर अनुपात आ जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 5 और 11 के अनुपात में था, नहीं। इसमें यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ये अनुपात नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मेरे भाई जो होना चाहिए था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये 5 और 11 होना चाहिए था, अनुपात नहीं होना चाहिए था, 5,11 होना चाहिए था। तब जाकर के इसकी बात सही लगती कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ये इस अनुपात में हो जाए, तब जाकर के ये बात बनता, तो जाकर के ये बड़ा अच्छा लगता। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है शायद ये टाइपिस्ट के द्वारा कोई मिस्टेक हो, मैं ये मान सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर ये हमारा जो सवाल था वो बच्चों यहाँ पर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं बहुत तरीके से कि सर यहाँ पर इसके पद में क्या जोड़ा जाए किस अनुपात में आ जाए। आइए चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। एक हमारे सामने एक बेसिक मेथड होता है दोस्त यहाँ पे, और दूसरा हमारे सामने यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी होता है, तीसरा हमारे सामने डिफरेंस भी होता है। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द रेशियो सो दैट बिकम इतना। फिर से यहाँ पर ये बात है, ठीक है, ईच टर्म ऑफ द रेशियो, मेरे भाई ईच टर्म ही होगा तो ज्यादा सही रहेगा, इसमें रेशियो लिखोगे ना तो वो गलत है, वो शब्द नहीं होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म, मेरे भाई यहाँ पर ईच ऑफ द टर्म इतना सो दैट द रेशियो बिकम इतना। आप इसको ऐसे लेकर के जाओ कि 7 और 13 में हम कितना कितना जोड़े कि ये 2 और 3 बन जाए। यहाँ पर ये अनुपात शब्द हटा करके मेरे भाई यहाँ पर 7 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इतना बन जाए। तो देखो दोस्त, सबसे पहले जो मेथड नंबर 1 होता है वो होता है बेसिक। आप यहाँ पर इसको बोलेंगे सर ये 7 है और यहाँ पर ये 13 है, हर एक पद में आप क्या जोड़ेंगे, हर एक पद में आप यहाँ पर क्या जोड़ेंगे ताकि यहाँ पर ये अनुपात जो हो जाए वो 2 और 3 बन जाए। 7 और 13 में क्या जोड़ोगे ऐसा बन जाए। तो पहले बेसिक से जब जाओगे तो आप यहाँ पर कहोगे 3 इंटू 7 21 हो गया, और यहाँ पर 3 के हो गया, ये हमारे सामने 26 हो गया, और हमारे सामने 2 के हो गया। आप देखेंगे 3 के में से 2 के गया तो के 26 में से ये कितना, यानी 5 जोड़ेंगे। तो पहला मेथड के हिसाब से आंसर कितना आया, तो 5 आया। पहले मेथड के हिसाब से आंसर कितना आया, तो 5 आया। आइए चलिए हम इसको दूसरे मेथड से भी लेके चलते हैं। पहले एक बार मैं आपको तीनों मेथड सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है डिफरेंस। ठीक है, और ये डिफरेंस मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, तो डिफरेंस मेथड वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर हर एक टर्म में आप जोड़ रहे हो जो वो सेम है, या हर एक टर्म में जो आप घटा रहे हो वो सेम है। अपने कॉपी में नोट बना करके लिख लीजिए कि हम डिफरेंस मेथड को वहां अप्लाई करते हैं जहां ऐड करने वाला या सब्ट्रैक्ट करने वाला जो टर्म होता है वो सेम होता है। आपने कहा जी 7 और 13 के अंदर में हम यहाँ पर क्या जोड़ें, हम यहाँ पर मेरे भाई क्या जोड़ें और यहाँ पर क्या जोड़ें ताकि हमारे सामने जो रेशियो हो जाए वो 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। हमारे सामने जो रेशियो हो जाए वो ऐसा हो जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा इनका जो डिफरेंस है वो 6 का, इनका जो डिफरेंस है वो 1 का, तो यहाँ पर इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हमारे सामने हो चुका है। अब अगर हम देखेंगे तो कहेंगे जी ये 13 है और यहाँ पर ये 18 है, आपने कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, तो ये 5 हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा तरीका मैंने बता दिया वो बाई ऑप्शन भी मैंने बता दिया कि आप बाई ऑप्शन भी जा करके इसको बना सकते हो। तीसरा जो मेथड है वो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करने का। भाई एक क्वेश्चन के लिए तीनों मेथड जान लो,
आगे में यहाँ पर जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे में तो आप खुद समझदार हो। इस क्वेश्चन में कहा गया जी 7 और 13 में यहाँ पर क्या होगा, कितना तुम जोड़ोगे। मान लो एक जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 और 14, जिसका रेशियो 4 और 7 का होगा, तो नहीं होगा। तो तीसरा भाई ऑप्शन भी आप जाकर के इसको बना सकते हो, ऑप्शन नंबर डी ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए यहाँ से सीधा सीधा उड़ाना शुरू करेंगे और सभी लोगों से मैं आंसर की अपेक्षा करता हूँ कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताएंगे। फाइंड द नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द रेशियो टू मेक इट इक्वल। चलो वो रेशियो ही रहने दो, कोई बात नहीं। फिर भी यहाँ पर कभी भी किसी रेशियो से हम नंबर को नहीं घटा सकते, ये शब्द में पूरी तरीके से ये टाइपिंग एरर है। ठीक है सर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम यहाँ पर 15 और 19, यहाँ पर 15 और 19 के मेरे भाई पदों में से घटाने पर इतना होगा। नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म। ठीक है, फ्रॉम द टर्म्स। मेरे भाई यहाँ पर भाई साहब ये सारा सारा करेक्शन जो है बोल दीजिएगा यहाँ पर टीम को, कि करेक्शन जो है वो कर देगी। 15 एंड 19 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या होगा, 15 और 19 यहाँ पे सोहेल भाई को बुलाइए आप। ठीक है, 15 और 19 के पदों में से घटाने पर इतना हो जाए, तो मैं सेम बात यहाँ पर करूंगा। ये हमारे सामने 15 है, ये हमारे सामने 19 है। आप इसमें से कितना घटाओगे कि यहाँ पर ये जो रेशियो है वो हमारे सामने 3 और 4 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बता देता हूँ दोस्त, अगर आप हर एक संख्या में सेम ऐड करते हो, हर एक संख्या में आप सेम घटाते हो, तो जो हमारे सामने डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आपके सामने यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो आप यहाँ पर देखें तो जो डिफरेंस है यहाँ पर वो कितने का है, 4 का, और यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो वो 1 का। यहाँ पर इन दोनों को सेम करो तो इंटू 4 करो, तो 4 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो तो बोलोगे गुरुजी 19 था और 16 पे पहुंच गए, कमी कितने की 3 की। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो आंसर है। ठीक है, आप अभी खाली नेहा मैम को कह दीजिए वीडियो देख लें, वो समझ जाएंगे कि करेक्शन क्या करना है। ठीक है भाई, कहाँ से क्वेश्चन नंबर 99 से आप बोलिए, 99 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया। ठीक है, ऐसे बोलते जाइए, वो देखते जाएं। आइए, द व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड। अब देखोगे यहाँ पर सेम कहानी यहाँ भी है कि सर नंबर यहाँ पर कितना सबट्रैक्ट करेंगे ईच ऑफ द टर्म्स मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप कितना नंबर सबट्रैक्ट करोगे, 11 और 16 से, ताकि आप उसको बना पाओ। वह संख्या ज्ञात करिए जिसे आप यहाँ पर जो होगा, जिसे आप जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 11 और 16 के पदों में से घटाने पर 2 और 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ये बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सेम तरीके से आपके सामने भैया कौन सा मेथड होगा, रेशियो भी होगा और आपके सामने यहाँ पर डिफरेंस भी होगा। यार ये हैं और इनमें से हर एक संख्या में आप सेम घटा रहे हो, और आना कितना चाहिए, तो 2 और 3 के अनुपात के बराबर। तो मैंने यहाँ पर कहा कि इनका गैप देखो 5 का है और इनका गैप देखो 1 का है, तो इसको भी 5 बनाया जाए। 5 बनाने के लिए आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कहेंगे 16 से आप यहाँ 15 पर आगे, कमी कितने की 1 की। आंसर कितना होगा, 1 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आंसर कितना होगा, तो जो 1 होगा वो हमारे सामने करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मैंने कहा ना थोड़ा आसान होगा, फिर धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ेगा। दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 40 की अगर हम वृद्धि को कर देते हैं तो उनका अनुपात ये हो जाता है, दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो क्या है। अब इस सवाल में ये कह दिया गया कि आपने वृद्धि कितने की है। अब ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, 102 तक बोलना, उनको करेक्शन करना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 9:16, इफ बोथ आर इंक्रीज बाई 40 द रेशियो बिकम्स इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। मैं फिर से यहां पर ये बात बता दूं, इस सवाल को भी आप यहां पर 3 तरीके से बना सकते हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए तीनों तरीका बताऊंगा। सबसे पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है डिफरेंस मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो मेथड नंबर 1 जो हमारे सामने बेसिक होता है, आप देखो उसका। ठीक है, वो यहां पर क्या कहता है, वो ये कहता है दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में। तो पहली संख्या 9 है तो उसको 9x मान लो, और दूसरी 16 है तो उसको इतना मान लो, 9 और 16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में आपने 40 की वृद्धि कर दी है, यदि दोनों संख्याओं में आपने 40 की वृद्धि मेरे भाई यहां पर कर दी है, तो जो उनका अनुपात है वो 2 और 3 का हो जाएगा। ये हमारे सामने बात है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x प्लस हमारे सामने कितना होगा, 120 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32x प्लस हमारे सामने 80 होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 120 में से ये गया तो 40 होगा, और यहाँ पर ये हमारे सामने 5 होगा, x का मान हमारे सामने 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो अगर हमारे सामने डिफरेंस की बात आती है,
कि डिफरेंस हमारे सामने दोनों संख्याओं में कितना होगा। दोनों में जो डिफरेंस होगा 7x का होगा, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 7x का होगा। 7 इंटू 8 यहाँ पर यानी कितना, 56, ये हमारे सामने होगा। तो पहले हमने आपको किससे बताया था, बेसिक से। ये वाला तरीका हमने क्या सिखाया आपको कि बेसिक से आप यहाँ पर इस सवाल को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि जो कंसेप्ट मैं आपको दूसरा डिफरेंस वाला दे रहा हूँ उसको हम लोग लगाते हैं एज में, क्योंकि एज में दो लोगों का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो जब भी आप यहाँ पर कभी भी दो लोगों में, जैसे इसमें क्या हर एक संख्या को आपने 40 बढ़ाया है, तो अगर हर एक संख्या को 40 बढ़ाते हो, हर एक संख्या में समान घटाते हो, समान जोड़ते हो, तो उसमें डिफरेंस मेथड काम करता है। अगर एक में 40 जोड़ा, दूसरे में 30 घटा दिया, यानी अलग अलग चीजें की, तो डिफरेंस मेथड वहां पर फेल हो जाएगा। ये बात को यहाँ पर याद रखना। तो जैसे मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो हमारे सामने होता है डिफरेंस मेथड। और जब हम डिफरेंस मेथड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे जी दो संख्याएं हमारे सामने 9 और 16 के अनुपात में है, ठीक है। और इनके अंदर में हमने यहाँ पर क्या किया जी, हमने इसमें 40 बढ़ा दिया और हमने इसमें भी 40 बढ़ा दिया है, और यहाँ पर ये जो अनुपात है ये 2 अनुपात क्या हो गया है, 3 हो गया है, ठीक है। 2 अनुपात क्या हो गया दोस्त मेरे, 3 हो गया। अब मैंने आपसे एक ही बात कहा कि जो डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ अंतर है 7 का, यहाँ अंतर है 1 का, जो डिफरेंस होगा वो हमारा सेम होगा। अगर ये 7 है तो हम इसे भी क्या करेंगे, 7 बनाएंगे। तो इंटू यहाँ पर 7 करो, इंटू यहाँ पर 7 करो। यहाँ पर ये 16 है और यहाँ पर ये 21 है। बढ़ा कितना मेरे भाई, यहाँ पर 5 यूनिट। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है, ठीक है। 5 यूनिट का मान 40 है, तो जो 40 दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वो 5 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म, यानी 7 का मान बताना है। डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म 7 का मान, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे भी अपना 56 लेके आ सकते हो। अब ये दो मेथड तुम लोगों ने डाला, बढ़िया से समझा मेरे भाई यहाँ पर, बट मैं ना इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अपन को सीखना पड़ेगा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ शानदार, कुछ जबरदस्त तरीका, जो कि हम यहाँ भी इस्तेमाल कर पाए, जिसका इस्तेमाल हमने टीएसडी में भी किया था और जिसका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में भी अलग अलग जगहों पर उपयोग हो पाए। एक ऐसा मेथड जो कहीं पर भी फेल ना हो, चाहे हमारा डिफरेंस सेम हो तो वहां भी अप्लाई हो, चाहे हमारा अलग अलग हो तो वहां भी अप्लाई हो। वो है हमारे सामने सबसे जबरदस्त, सबसे प्यारा, ठीक है। वो तुम लोग सीखोगे, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेथड नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एकदम यहाँ पर जो है टॉपर लोगों का फेवरेट मेथड होता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सारे सवालों को वो इसी पे उड़ाते हैं, तुम भी सीख लो यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या होगा कि जैसे मानो आपसे यहाँ पर ये है दो संख्याएं फलाने के अनुपात में है, 40 की वृद्धि करने के बाद में ये हो जाए इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो। बस आप यहाँ पर ये समझिए कि आप यहाँ पर 9 और 16 के अनुपात में है और फिर बाद में आप यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, 9 और 16 के अनुपात में फिर बाद में ये हो जाते हैं। और वृद्धि आपको कितनी करनी पड़ी, तो वृद्धि आपको दोस्त मेरे 40 की करनी पड़ी। वृद्धि आपको कितने की करनी पड़ी, 40 की। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 32 है और यहाँ पर ये 27 है, तो 32 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 120 में से 80 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 40। और 5 यूनिट का मान 40 होगा तो 1 यूनिट का मान 8 होगा। और 1 यूनिट का मान अगर हमारे सामने 8 होगा तो क्वेश्चन में कहा गया दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, तो दोनों के बीच में अंतर 7 यूनिट का है। तो 7 यूनिट का मान जो होगा वो हमारे सामने यहाँ पर 56 होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बनाने का, ठीक है। समझ रहे हैं कि जो इनिशियल रेशियो है वो क्या है, फाइनल रेशियो क्या है। इसमें क्या होगा ना, अगर तुमने पहले में 40 बढ़ाया, दूसरे में तुमने 50 बढ़ाया, तुम भाई उसको लिख सकते हो। उसको लिखने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस, बड़ा कौन है यहाँ पर आप देखो 32 है, छोटा कौन है 27 है, बड़े में से छोटा घटा दो ये आ गया और बड़े में से छोटा घटा दो ये आ गया, इसका मान इसके बराबर, एक का मान निकल गया, तो अंतर कितने का था, 7 का, तो 7 का मान निकल जाएगा। अब अगर आप लोग सारे मेथड सीख चुके हैं तो अब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, धुआं धुआं कर दीजिए कमेंट बॉक्स को, एकदम आंसर देना शुरू कर दीजिए भाई। आइए चलिए पढ़िए, यहाँ पर देखिए दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, दोनों में से 14 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2-3 का हो जाता है। आप यहाँ पर इस अनुपात में थे, वृद्धि करने के बाद में आप यहाँ पर इस अनुपात में हो गए। कितने की वृद्धि कीजिए आपने, 14 की, और यहाँ पर भी कितने की, 14 का। फटाक देना यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। यहाँ पर बोलेंगे जी 10 है और यहाँ बोलेंगे 9 है, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर सीधा सीधा 1 यूनिट, ठीक है भाई। यहाँ 14 का 3 गुना में से 14 का 2 गुना गया, 14 का 1 गुना यानी इतना, 1 यूनिट का मान 14 है। तो उनके बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का अंतर है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो 2 यूनिट का मान 28 होगा। और 2 यूनिट का मान 28 होगा तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एकदम सरल तरीके से, सरल भावना में आप यहाँ पर इस सवाल को उत्तर दे सकते हैं। आइए चलिए फटाफट, दो संख्याएं 4-7 के अनुपात में है, हर एक में से 6 को घटाया जाए तो ये हो जाता है, क्या होगा। दो संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में है, उनमें से घटाने के बाद में यहाँ पर अनुपात ये हो जाता है, और हर एक संख्या में से कितना घटाया आपने, 6। ठीक है, तो अगर दोनों का साइन आपका सेम हो तो आप ये -6 को भी मेरे भाई प्लस बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर जो है देखो, ये रेशियो में होता है, ये रेशियो में होता है, तो दो गलती लोग करते हैं। पहला, इसका भी रेशियो ले लेते हैं तो मत लेना, ठीक है। आप इनके साइन का रेशियो ले सकते हो, आप इनके साइन का रेशियो ले सकते हो, लेकिन इनके वैल्यू का रेशियो नहीं ले सकते। अब आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए 8 है और 8 में से 7 गया, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारे सामने 12 है और 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। एक का मान 6 है, तो यहाँ दोनों का योग हमारा कितना होगा, दोनों का योग हमारे सामने 11 यूनिट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है, दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है भाई मेरे। यदि पहली संख्या में 12 और दूसरी में 12, ठीक है, यदि पहली संख्या से 12 और दूसरी से 12 घटाया जाए तो इतना हो जाता है, क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना, सेम है पीछे वाले का 105 का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे 107 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या कहा गया जरा इसको पढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली में 8 जोड़ा जाए दूसरी में 7 जोड़ा जाए, अनुपात ये हो जाता है, क्या होगा। बेसिक से जा सकते हो और क्रॉस से जा सकते हो, डिफरेंस से नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों में मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग जोड़ा जा रहा है। तो आप यहाँ पर कहोगे दो संख्याओं का शुरू में अनुपात यहाँ पर ये था, और जोड़ने और घटाने के बाद में जो अनुपात था वो यहाँ पर ये था, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ 8 इज एडेड इन फर्स्ट नंबर, 8 is added in first number, 7 is added in second number, the ratio becomes इतना, तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, 10 में से 9 गया तो हमारे सामने हो जाएगा 1 यूनिट। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 24 में से क्या हो जाएगा, 14, तो ये हो जाएगा 10। एक का मान अगर 10 है, तो एक का मान 10 है, तो मेरे भाई स्मॉलर तो 3 है ना, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान हमारे सामने 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। आइए, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, पहली में 6 जोड़ा जाता है दूसरी में 8, यहां तुम फंसते हो। अगर तुम दोनों में जोड़ोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुम दोनों में घटाओगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, एक में जोड़ोगे एक में घटाओगे तो यहां बच्चे फंस जाते हैं, यहां उनसे गलतियां हो जाती हैं, ये वाली गलती आप मत करिएगा, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो दो संख्याएं हमारे सामने 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है, और उसके बाद में वो रेशियो बाद में हमारे सामने 9 और 8 का बन जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, दो संख्याएं इतने में है, पहली में अगर हम क्या करते हैं तो 6 जोड़ते हैं, और दूसरी में से हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 घटाते हैं, तो ये अनुपात इतना हो जाता। मूल बड़ी संख्या का जो मान है वो ज्ञात करिए, ओरिजिनल बड़ी संख्या का जो मान है वो ज्ञात करिए, वो हमारे सामने कितना होगा। हमने बहुत तरीके से ये बात को समझा, बहुत तरीके से ये बात को जाना जी। हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा जी ये 36 है और यहाँ पर ये 24 है, तो 36 में से 24 को अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे जी 12 यूनिट। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12 यूनिट। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप बोलोगे सर देखो पॉजिटिव में से आपको घटाना है, 8 इंटू 6 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 48, और उसमें से जो घटाएंगे वो मेरे भाई माइनस का 72। तो लोगों को क्या लगता है, जो वो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, देखो वो करते हैं 36 में से तुम यहाँ पर क्या निकाल दो, 24 निकाल दो, तो मेरे भाई 36 में से 24 12 तो लिख देते हैं, बट द प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो जाता है, 48 में से वो क्या करते हैं, 72 घटाते हैं, 72 में से 48, और 72 से 48 घटाने के बाद जो आता है वो लिखते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये वाला पार्ट जुड़ेगा, इसमें माइनस नहीं होगा, 72 में से 48 नहीं घटेगा भाई, 24 नहीं आएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये लोग गलती कर देते हैं, तो ये समझिए। तो 12 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना, अब यहां पर क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए 48 में 72 आपका जुड़ जाएगा। तो आप यहां पर बोलोगे सर देखो 70 50 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का मान 120, तो एक का मान हमारे सामने 10 और एक का मान 10, तो लार्जर ओरिजिनल नंबर। इन दोनों में लार्जर कौन है, 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान 40, 4 का मान कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है।
तो थोड़ा थोड़ा भी आसान आसान क्वेश्चन, ताकि पहले ये सारा सारा जो टाइप है वो तुम्हें समझा पाए, फिर उसके बाद में आएंगे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे। तो यहाँ पर समझ में आ गया, इस अनुपात में था, इतना जोड़ा इतना घटाया तो रेशियो ये आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालोगे। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से 109 नंबर सवाल का मेरे भाई उत्तर दो, फटाफट यहाँ पर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए, ठीक है। आइए पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, पहली में 10 की वृद्धि की जाए, दूसरे में 20 की कमी की जाए तो अनुपात ये हो जाता है। आप यहाँ पर 7 और 11 के अनुपात में है दोस्त, ठीक है। उसके बाद में किस रेशियो में होते हैं इतने, तो इनिशियल रेशियो पहले लिखा करो, फाइनल रेशियो नीचे लिखा करो, ठीक है। आपने पहले वाले में 10 को बढ़ाया है और आपने मेरे भाई दूसरे वाले में 20 को यहाँ पर क्या किया है, कम किया है, तो यहाँ पर चीजें कैसे बनेंगी। बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है कि गुरुजी यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये 21 है हमारे सामने, ये 22 है, 22 में से 21 गया तो साफ तौर पर बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में ये 30 है और यहाँ पर ये माइनस का मेरे भाई 40 है, तो आप यहाँ पर 30 में से आप माइनस करोगे किसको, 40 को, तो ये 70 हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो 70, तो डायरेक्ट लिखा करो कि हाँ भाई 70 है। अब क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ ओरिजिनल टू नंबर, सम ऑफ ओरिजिनल टू नंबर यानी 18 यूनिट का मान, तो 18 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा, तो यहाँ पर जो होगा बड़े आसानी से 1260 बता दोगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। तो क्लियर है दोस्त, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या कहता है। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 17 घटाया जाता है तो संख्या इस अनुपात में हो जाती है, अगर उनमें 20 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। हालांकि यही वाला क्वेश्चन आपसे जब एज आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो वो ये पूछा जाएगा कि दो लोगों के एज का रेशियो यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर हम 17 साल के मेरे भाई यहाँ पर पहले जाएं, 17 साल पहले जाएं, तो 17 साल पहले उनके एज का रेशियो ये होता है। सेम क्वेश्चन को लैंग्वेज दे दिया जाएगा तो वो एज बन जाएगा, बट जो कंसेप्ट है, जो तरीका है, वो नहीं बदलेगा। दो संख्याएं इस अनुपात में हैं, अगर उनमें से 17 घटा दिया जाता है तो ये हो जाता है 20 जोड़ने के बाद में क्या होगा, यानी 17 साल पहले ये रेशियो है तो 20 साल के बाद में रेशियो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर बोलोगे तो देखो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी जा सकते हो और आप इसको नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो। आप यहां पर कहोगे सर ये दो संख्याओं का रेशियो है, और बाद में रेशियो 11 और 14 हो जाता है, और कब होता है सर, जब हम दोनों में से क्या करते हैं, 17 और 17 यहाँ पर घटा देते हैं। मैंने बहुत इज्जत से आपको ये बात कहा, मैंने कहा कि भैया आप यहाँ पर साइन का क्या ले सकते हो, काट सकते हो, कॉमन है। यहाँ पर ये 56 है और यहाँ पर ये 55 है, 56 में से 55 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और ऐसे अगर आप देखोगे 17 के मेरे भाई 11, 17 का 14 गुना, 17 के 14 गुना से 17 का 11 गुना घटाओ, 17 का मेरे भाई 3 गुना आएगा, दैट इज 51। तो अगर हम देखेंगे तो 1 यूनिट का मान 51 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो इनकी वैल्यू निकल करके चली आएगी, और यहाँ निकल करके चला आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 204 मेरे भाई, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 255। अब क्वेश्चन में वहां पर क्या कहा गया, ठीक है, अगर 20 को ऐड करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 20 को ऐड करें तो हमारे सामने क्या होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 224 है और यहाँ पर 275 है, हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 224 275 सी आंसर होगा। हमारे सामने यहाँ पर क्या होगा, तो 224 275 हमारे सामने बच्चों जो होगा वो सी आंसर होगा। एकदम क्लियर कट बात है, सीधी बात, नो बकवास, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, कोई परेशानी है तो बताइए। आइए चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी तरीके थे बनाने के, लेकिन जब रेशियो एज पढ़ाएंगे तब हम आपको वहां पर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आइए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज, ठीक है, पढ़ो मेरे भाई, सी फॉर चाचा विधायक है, ठीक है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो अनुपात इतना हो जाता है, तो क्या होगा। सरल सा सवाल है, आप इसको बना सकते हैं, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, मेरी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का कुल मेरे भाई संख्या 720 है और उनका अनुपात इतना है, कितनी और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना होता है। असल में यही वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर सांस ले लेने दो हमें थोड़ा सा बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्वेश्चन करवा रहे हो, ठीक है। अरे भाई इतना छोटे मोटे क्वेश्चन है, तुम ये बताओ इसमें भी तुम लोगों को सांस लेने की जरूरत है। गजब हाल है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का, मेरे भाई यहाँ पर ये लड़के हैं और यहाँ पर ये लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो तुम्हारे सामने यहाँ पर इतना है।
कितनी और लड़कियों का प्रवेश हो जाए, कितनी और लड़कियों का प्रवेश हो जाए कि अनुपात यहाँ पर इतना हो। तो जब हम आपको मिश्रण पढ़ाएंगे तो उसमें भी यहीं पर हमारा कंसेप्ट सेम इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि सर यहाँ पर ये जो टोटल आ रहा है ना, ये टोटल हमारे सामने 720 के करीब में है, यहाँ पर कितनी और लड़कियों का प्रवेश हो जाए कि ये हो जाए। तो जब मिश्रण भी पढ़ाएंगे तब भी हम आपसे एक बात कहेंगे, और वो ये, आपने ऐड गर्ल्स के नंबर में किया है, बॉयज़ का नंबर इंटैक्ट रहेगा। बॉयज़ की यहाँ पर क्या गलती है भाई, ठीक है, जैसे मान लो कि दूध और पानी है, तुमने पानी बढ़ा दिया तो दूध जितना था उतना ही रहेगा ना, उसमें तो कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे 7 है यहाँ पर, तो ये हमारे सामने इधर भी बनाओ, जो ये है वही यहाँ रहेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करो, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो किसकी वैल्यू है, तो जो दिया गया है वो दोनों का सम है, यानी इतने का मान है, और जो पूछा गया है वो किसका मान है, तो 5 की चीज़ को तुमने 7 बना दिया तो मतलब इतने का मान है। 12 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 120 हमारे सामने उत्तर आ जाएगा। 120 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा करेक्ट होगा। आइए चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। एक स्कूल में 720 बच्चे हैं जिसमें रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हमारे सामने इतना है। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड इफ 18 गर्ल्स आर एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अब इसमें आप दोनों को आप यहाँ पर कर रहे हो ऐड। 720 छात्रों के विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के हैं आपके आगे, लड़कियां हैं आपके आगे, दोनों का जो अनुपात है वो 3 और 5 है। यहाँ पर ये संख्या हमारे सामने कितनी है दोस्त मेरे, तो ये संख्या हमारे सामने 720 के करीब में है। क्वेश्चन में कहा गया यदि 18 नई लड़कियां प्रवेश करती हैं, 18 नई लड़कियां प्रवेश करती हैं तो कितने और लड़कों को प्रवेश देना चाहिए, कितने और लड़कों को प्रवेश देना चाहिए कि ताकि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 2 और 3 हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन छोटे में मेरे भाई आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सरल तरीके से आप इसको बना सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोलोगे कैसे आवश्यकता नहीं है, देखो मेरे भाई, 8 रेशियो का मान 720 है, ठीक है, 8 यूनिट का मान 720 है, तो एक का मान 90 होगा, एक का मान 90 होगा तो 3 का मान हमारे सामने 270 होगा, और यहाँ पर 5 का मान 450 होगा, ठीक है। 8 का मान 720 तो एक का मान 90, एक का मान 90 तो 90 से मल्टीप्लाई। अब 450 में 18 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, 450 में 18 जोड़ोगे 468, ठीक है। तो भैया हमारे 3 यूनिट का मान 468 है, ठीक है, तो 2 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 से आप काटोगे यहाँ पर तो 156, सर 3 से काटोगे 156, 1 यूनिट का मान 156 तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ 270 की चीज़ को आपने 312 बना दिया, ऐड आपने कितना किया मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 42 की एडिशन है, यानी एडिशन कितना होगा, तो 42 होगा, बस बात खत्म, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि सर यहाँ पर ये एक अनुपात था, क्लियर कट बात है यहाँ पर ये, और ये अनुपात था तो यहाँ 720 लोगों के लिए था, 8 का मान 720 तो इसकी वैल्यू निकाल दो, इसमें जोड़ने पर ये आया है। अगर यहाँ पर 3 का मान इतना है, 2 का मान इतना होगा, इतने थे इतने हो गए, तो ऐड कितना किया, 42। ऐड कितना किया मेरे भाई यहाँ पर, 42। तो ये सारे मिश्रण में क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है, बट वहां अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप यहीं से सीधा सीधा उड़ा दोगे, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। एक स्कूल के पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात इतना है, 400 विज्ञान की पुस्तकें हैं मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला के, बढ़ती मांग के कारण कुछ विज्ञान की पुस्तकें जोड़ी जाती हैं और अनुपात 25 और 26 का हो जाता है, जोड़ी गई विज्ञान की पुस्तकों की संख्या क्या है, द रेशियो ऑफ द साइंस एंड इंग्लिश मेरे भाई यहाँ पर फटाफट देखेंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी ये 10 और 13 के अनुपात में मौजूद है, ठीक है। 400 हमारे सामने साइंस की किताबें हैं, साइंस की किताबें हमारे सामने कितनी हैं, तो हमारे सामने 400 है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड सब साइंस बुक आर एडेड, आप यहाँ पर कुछ साइंस के बुक को ऐड करते हैं और ये रेशियो हमारे सामने क्या हो जाता है, तो रेशियो हमारे सामने 25 और 26 का हो जाता है। तो यहाँ पर साइंस की जो बुक आपने ऐड की है वो कितनी, भाई देखो कितना सरल सा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। मैं देखो सीधा सीधा डायरेक्ट तुम लोगों को बता देता हूँ, भाई तुमने साइंस को ऐड किया है ना, तो इंग्लिश तुम्हारा क्या रहेगा, सेम। अगर ये 26 है तो इसे भी 26 बनाओ इंटू 2 और इंटू 2 करके, ठीक है। अब ये जो 400 दिया गया है, ये 400 जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो 20 का मान है, और हमें जो पता करना है 20 से 25 यानी 5 का मान पता करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, 20 का 5 गुना 100 कहेंगे, और 100 कहेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। एक बच्चा कहता है 3 घंटे की क्लास ले लो, 3 घंटे की क्लास ले ले भाई, बताओ जल्दी से
चलो आप ही लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, आज 3 घंटे की क्लास हो जाए? हैं? बताओ बताओ, तुम लोग बताओ पहले, क्या आज 3 घंटे की क्लास हो जाए? बताइए। ठीक। सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है यार, इनमें क्या पढ़ोगे? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आने दो, फिर उसमें आराम से वक्त लेकर के आदमी पढ़ाएगा, तरीके से पढ़ाएगा। ठीक है, इनमें तो हमको यहाँ पर जो है कुछ खास लग ही नहीं रहा, बट ठीक है, आ जाओ। ये कहते हैं नहीं मर जाएंगे। अरे 3 घंटे अच्छा रहेगा, पढ़ लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। हम्म। कुछ नहीं होता, देखो इंसान को है ना ज्यादा पढ़ना चाहिए, मैं बता रहा हूँ बहुत फायदा होता है, आप मानो मेरी बात को। 3 घंटे बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत एक शुभ नंबर होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप पढ़ के देखो एक बार, कितना आनंद आपको आएगा। 4 घंटे, एक बच्चा कह रहा है 4 घंटे पढ़ाओ गुरु जी, 4 घंटे पढ़ाओ। सच में बता रहा हूँ मैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ये 1.5 घंटे में कुछ नहीं रखा हुआ है, वास्तविकता है, मैं आपको बताता हूँ, 3 घंटे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, सच में 3 घंटे आपको पढ़ना चाहिए भाई। ठीक। आ जाओ चलो, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। एक लाइब्रेरी में द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स टू टेक्स्ट बुक, ठीक है, 7:4 है। स्टोरी और टेक्स्ट का जो अनुपात है वो 7 अनुपात कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, 60 न्यू स्टोरी बुक्स आर एडेड। अगर हम स्टोरी बुक्स में कितना ऐड करते हैं, 60 ऐड करते हैं, तो रेशियो बिकम्स हमारे सामने 5:2। तो यहाँ पर भैया ये बना लेना भाई, ये फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी सवाल है, ट्राई कर लेना। ठीक है, कुछ ज़्यादा रिपीटिशन हमारे सामने हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। चलो 3 घंटा पढ़ लेंगे आज, कोई बात नहीं। एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 और 5 है। एक कक्षा में ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5 है। ठीक है, कहा गया यदि बी से 6 छात्र ए में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो यह अनुपात 2 और 3 हो जाता है। यहां पर मेरे भाई क्या होगा, इससे 6 बालक इधर आ जाते हैं, 6 स्टूडेंट ऑफ बी आर शिफ्टेड टू सेक्शन ए। तो यहां पर क्या होगा, इसमें से 6 बच्चे इधर आते हैं, तो आप उसको कैसे करोगे? तो आप इसमें से करोगे, इसमें से 6 बच्चे निकले तो इधर हो जाएगा माइनस, और यहां पर पहुंच गए तो यहां हो जाएगा मेरे भाई प्लस। ठीक है, तो हमारे सामने ये कहानी बन जाएगी। और जब हमारे सामने कहानी बन जाएगी तो प्रारंभ में कक्षा में कितने छात्र थे, तो आप इस सवाल को किससे बना सकते हो, रेशियो मेथड से। किससे बना सकते हो मेरे भाई, रेशियो मेथड से। इस बात को यहाँ पर याद रखना, अपने दिमाग में, अपने खोपड़िया में फिट कर लो कि गुरुजी यहाँ पर हम इसको बनाएंगे रेशियो से। तो हमेशा हम यहाँ पर ये बात कहेंगे रेशियो से हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इनिशियल रेशियो दोनों के बीच में क्या था, तो इनिशियल रेशियो दोनों के बीच में यहाँ पर इतना था। फाइनल रेशियो दोनों के बीच में क्या था, तो इतना था। अगर हम क्वेश्चन में देखें, इसमें से 6 बालक निकला है और इसमें 6 बालक पहुंच गया है। आप अगर देखेंगे बी से शिफ्ट होकर के ए में गया है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएं? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि मेरे भाई 10 और यहाँ पर 9, 10 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 18 है हमारे आगे, और 18 में से मेरे भाई यहाँ पर करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सामने 8 यूनिट का मान जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, 8 यूनिट का मान हमारे सामने 240 होगा। 8 यूनिट का मान हमारे सामने 240 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो ये स्थानांतरित करने वाला भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है, सबको आप आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ पढ़िए, अब ये सैलरी वाले भी क्वेश्चन हो गए 117 से लेकर के आगे। ठीक है, ये सब सवाल हो गए मेरे भाई यहाँ पर, और बहुत प्यारे प्यारे सवाल हो गए, लेकिन यहाँ से हम लोग करेंगे कल। आज मैं रहने देता हूँ, इतना ही छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, और ये वाला जो टाइप है ना भाई, ये वाला टाइप ये सबसे ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं, पास एंड फेल, बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पर इसके ऊपर में। इतना कन्फ्यूजन होता है, इतना कन्फ्यूजन होता है कि जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो पास और फेल के ऊपर में और ये सारी चीज़ों के ऊपर में हम लोग करेंगे कल। आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। ठीक है, हाँ, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको जाकर के अपने से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। जो आपका एसएससी मैथ है मेरे भाई, यहाँ से इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये पेज नंबर है, ये सारे सवाल हो गए, और जो रेलवे है मेरे भाई यहाँ पर आप इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे बालक हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जो पर्टिकुलरली इस फाउंडेशन बैच में मेरे भाई एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अगर संपूर्ण रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ वंदे भारत के साथ में जुड़
जुड़ सकते हैं, ज़बरदस्त बैच यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पर जो है सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कॉम्बो बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा सब बढ़िया से, और आप इसमें जुड़ करके अपना पूरा तैयारी करिए। चलिए, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना भी और अपने बाल बच्चों का भी। टॉक्स पे क्या डलने वाला है? कंप्लीट होने वाला है 5-6। अच्छा, टॉक्स पे 1 सेकंड रुक जाओ भाई, तो तुम लोगों पहले से नहीं बोल सकते थे? अरे कंप्लीट है, 1200 बच्चे देखते हैं। अच्छा, 1200 बच्चे देख रहे हैं, तो भाई आपको ये बात पहले बोलनी थी ना, आधे बच्चे तो छोड़ के चले गए। आ जाओ भाई। कुछ यहाँ पर बच्चों का, हमारे जो टीम है उनका एक ये है कि सर हम लोगों ने तो पीछे जो काउंट डाउन है, आप ही आके खोल दो ना, यहाँ पे कोई एक आदमी आके खोल दो यहाँ पे, कैसे कैसे खोलते हैं। आ जाओ भाई। ठीक है, तो हमारे टीम का यहाँ पर ये कहना है, बहुत अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कि सर आज तक जो काउंट डाउन है वो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और जो इसमें यूट्यूब स्टूडियो है, लॉगिन नहीं है, तो मैं बच्चों को क्या दिखाऊंगा? चैनल दिखाना पड़ेगा। अभी हमारा 1300 लाइव काउंटिंग दिख सकता है, तो 2 मिनट में कुछ ऐसा हो कि जिसमें दिख जाए लॉगिन कर सकते हैं, तो बुला करके लॉगिन करवाइए, ठीक है। तो हमारा एक चैनल है, और उस चैनल के ऊपर में भी 5 मिलियन जो है यहाँ पर पूरे होने वाले हैं लोग, ठीक। और अक्सर लाइव काउंटिंग जो होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि जैसे बढ़ता है, एक एक करके बढ़ता है, एक एक करके बढ़ता है, एक एक करके बढ़ता है, ठीक है। और 5 मिलियन का जो एक लाइव काउंटिंग होगा वो आपके लिए भी रहेगा, ठीक है, सरप्राइजिंग रहेगा। आप क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये यूट्यूब स्टूडियो में दिखता है और वो लाइव दिखता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास में हमारे चैनल का एक्सेस होता है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपके पास में मेरे भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में ये चाहूँगा कि ये चीज़ें पूरी हो, ठीक है। थोड़ी टीम हमारी एकदम बेकार टीम है, मैं आपको बताऊं, मुंह उठा करके कैमरा लेके ये लोग चले आए हैं, लेकिन लॉगिन वॉगिन कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट कुछ भी पहले नहीं बताना है, ठीक है। बस संभाल लो आप, यहाँ पे देख लो जो है सो है भाई। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 49,98,975, यानी कुल मिलाकर के, ठीक है, कुछ लगभग कितने के कमी है भाई? 8,976, ठीक है, लगभग 1100 के करीब में कमी है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट यहाँ पर इस वाले चैनल को जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करिए, 5 मिलियन हम लोग इसको पूरा करते हुए देखते हैं। ये जो चैनल है हमारा क्या है, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर में हमारे गाइडेंस की और इसके ऊपर में जो मोटिवेशनल वीडियो होती है वो आती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 5 मिलियन चैनल का जो है सबसे ज़बरदस्त मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, ठीक है। आप लोगों की जैसे जितने भी स्ट्रेटजी वीडियो होती है, गाइडेंस वीडियो होती है, उसको मैं एक अलग ही जा करके अलग ही जगह पर अपलोड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत गुम हो जाता है। इतने सारे टीचर की क्लासेस की वीडियो होती हैं कि उसमें फिर गुम हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो जब आप इसमें जाओगे ना, तो अभी देखो यहाँ पर जैसे लास्ट वीडियो में हमने जो डाली थी वो यही, जीडी में यहाँ पर कमज़ोर स्टूडेंट कैसे लेकर के आए, एसएससी को आप यहाँ कैसे क्रैक कर सकते हो, और भी तमाम तरह की बातें, जीएस का मेरे भाई कैसे टेंशन खत्म हो सकता है, सब कुछ। तो फटाफट यहाँ पर सभी के सभी लोग सब्सक्राइब करिए। 5 मिलियन, 1 लाख की तो लाइव काउंटिंग बहुत देखी तुमने, 1.5 लाख की तुमने बहुत देखी, 2 लाख की तुमने बहुत देखी, 5 मिलियन के लाइव काउंटिंग के साक्षी आज सभी लोग बनते हैं। और मैंने जीवन में हमेशा बड़ी ईमानदारी के साथ में जो भी चीज़ शुरू की है वो मैंने की है। कहीं पर एकदम ज़ीरो से मैंने ये चैनल शुरू किया था, और बहुत पहले किया था, ज़ीरो से, जिसको कहते हैं ना, ज़ीरो सब्सक्राइबर के साथ में मैंने शुरू किया था इसको, ठीक है। तो ज़ीरो के साथ में हमने ये चीज़ को शुरू किया था, और आज जो है यहाँ पर ये 5 मिलियन होने वाला है, ठीक है। भगवान करे यहाँ पर, अब ये कितना आगे बढ़ेगा ये आप लोगों के ऊपर में है, मालिक के हाथ में है, अपना काम है खाली मेहनत करना, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा अपना प्यारा सा एक सेपरेट चैनल आदित्य रंजन टॉक्स हमने बना रखा है, और इसके ऊपर में जो है हम थोड़े थोड़े वीडियोस मोटिवेशनल हो गए, ये सब हो गए, डालते हैं। अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले कोट भी डाली थी हमने रात में, इसके ऊपर में होने वाले हैं, वही देख रहे हैं कि आज 5 मिलियन के साक्षी हम सभी लोग बन सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए पूरा कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। भोजपुरी में बोलिए गुरुजी। तो भोजपुरी में इतने बोले तनी कि 5 मिलियन कर दे लोगिन एकरा, तनी ठीक रही, मजा आई तनी एकरा, ठीक बा, जल्दी से कर दे लोगिन सबके। ये लाइव काउंटिंग है ना, तो यहाँ 5 मिलियन होगा तो वहां दिख जाएगा। अच्छा ये बताओ, 5 मिलियन में यूट्यूब वाले कुछ देते हैं क्या, कोई बटन वटन? कुछ नहीं देते हैं, बड़े बदतमीज हैं। और 10 मिलियन पे क्या देते हैं? डायमंड प्ले बटन। 10 मिलियन पे डायमंड। आइए सर, आप भी आइए, आप भी थोड़ा साक्षी बनिए इस चीजों का। लेकिन एक एक रुक जाइए, आरजी पर भी चल रहा है, आ जाओ आप, आ जाओ कटवाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोहित सर भी हैं, आइए आइए, ठीक है। 5 मिलियन अब हमारे पूरे होने वाले हैं,
ठीक है। ये साल सर मिलियन वाली रहेगी। मोहित सर भी आ चुके हैं, सर भी कह रहे हैं यहाँ क्या चल रहा है, बगल वाले स्टूडियो में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सर आ जाइए, इधर आ सर जाइए, ये वर्ष जो है इधर इधर आ मिलियन जाइए। वर्ष है अच्छा विद्याग्राम के लिए। अच्छा। अभी विद्याग्राम भी मिलियन में पहुंचेगा, स्टेट वाला भी मिलियन में पहुंचेगा, यहाँ इधर मिलियन तो आज ही पहुंचा दे रहे आज हैं पहुंचा 5 मिलियन के पास। सर लोग कह रहे हैं यहाँ पर हमारा स्टेट वाला 3 लाख है, अब उसको क्या होगा वहां पे। ठीक है, इसीलिए हम बोले, बाकी हमने टीम को कहा जी आप लोग अपना अपना मेहनत करके अपने चैनल को बड़ा करिए। यहाँ पर ये वाला तो पर्सनली थोड़ा हमारा है। ठीक है, तो पर्सनली हमारा है, तो ये बच्चों के साथ जो कनेक्शन है वो उसके कारण में है। कभी इस चैनल की हम प्रमोशन नहीं करते, आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कभी क्लास में खोल करके इसको बताता हूँ कि ये मेरा चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हाँ एक ही रहता है, अच्छी बातें होती हैं, सेमिनार में होता है, गाइडेंस की बातें होती हैं, मोटिवेशनल बातें होती हैं, तो वो हम लोग इसके ऊपर में अपलोड करते हैं। बस कुछ शायद आप लोग पहली बार ये देख भी पा रहे हो कि मैं विद्याग्राम पर जो है इस चैनल को मैंने खोल करके दिखाया। तो 1200 बच्चे कम थे, 700 हो गए, 500 की और जरूरत है। फटाफट इसको करिए, जाकर के आदित्य रंजन टॉक्स को सब्सक्राइब करिए, हम लोग 5 मिलियन पे पहुंचने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए, आज 5 मिलियन के चैनल की लाइव काउंटिंग सारे के सारे लोग देखते हैं। केक कट करिए भाई, केक तो लाए नहीं है, बोले टीम बहुत बेकार है। ठीक है, हाँ मेरे फ्रिज में केक रखिए, लेकर के आओ जल्दी। व्यवस्थाएं पहले से हैं सर। अरे नहीं व्यवस्था है, वो तो हम मंगवा के रखे हुए हैं। बच्चों को कुछ गिफ्ट मिलेगा? हाँ बच्चे को क्या गिफ्ट मिलेगा? तुम लोग 5 मिलियन पे गिफ्ट देना है, क्या गिफ्ट देना है बताओ? अब यार तुम लोग गिफ्ट भी डिमांड करोगे, ऐसे करोगे तुम लोग? अब गिफ्ट भी डिमांड करोगे? पहले 5 मिलियन पूरा तो करो, फिर गिफ्ट देंगे। चलो स्टेट के लिए भी दे देना सब कुछ। स्टेट के लिए भी दे नहीं 21 को है सर। नहीं, ऐसे मत करो, गिफ्ट में क्या होगा, फिर ये बोलेंगे ऑफर ऑफर। ठीक है, करिए, हर चीज में गिफ्ट चाहिए, हर चीज में गिफ्ट चाहिए, मतलब है। आ जाओ यहाँ पे पार्टी करते हैं साथ में, वीओडी पे ऑफर दे दो। तुम यार बहुत बेकार आदमी हो, बताओ। देखिए बच्चों को ध्यान था नहीं गिफ्ट पे, कोई ऑफर पे नहीं था। ये वो शख्स आदमी है जिसका नाम भी आदित्य है। ठीक है, तुरंत यहाँ पर ये आ गया, अब देखो सारे कमेंट में, अब सब्सक्राइब से ध्यान करके जो है ऑफर पे चला गया। बताइए, कमेंट से बच्चे सेलेक्ट करके फ्री ऑफर यार क्या ही देना। देखो चलो पहले करो, पूरा करो, फिर देखा जाएगा ऑफर को लेकर के। गिफ्ट तो मिलेगा, हाँ गिफ्ट तो मिलेगा, मान लो गिफ्ट मिलेगा। बच्चों को उम्मीद है सर आपसे। गिफ्ट में क्या दिया जाए, चलो तुम लोग बताओ, गिफ्ट क्या चाहिए तुम लोगों को, बताओ गिफ्ट में क्या चाहिए? साथ में मेरे पास में होते तो मैं केक खिलाता, पक्का अपनी हाथों से खिलाता। पास होते तो हम लोग सेल्फी भी लेते खूब सारी, ठीक है, खूब बातें भी करते हैं। पास में आप नहीं है, गिफ्ट में मैं आपको और क्या दे सकता हूँ भाई? यूट्यूब के कमेंट को एक बार रिफ्रेश कर दो आप। ठीक है, बुक्स पर डिस्काउंट ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, सारी बुक्स पर ऑफर मैं बोल तो दूंगा यहाँ पर कि टीम को करने को, जितना मेरे हाथ में हो पाएगा वो हम लोग कर देंगे। ठीक है, नहीं ना? ठीक, और क्या चाहिए भाई आपको, बताइए। 500 रुपया, क्या 500 रुपया कर दें? ठीक है, 5 मिलियन होने वाला है, वी आर एक्साइटेड। ठीक है, केक भी सर आ चुका है। केक आ चुका है ना सर, 5 मिलियन पे काटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा केक है ये। 5 मिलियन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा बजट क्या है, और आप बजट को जरा एक बार एनालाइज करो। ठीक है, हमारे जीएसटी और इनकम टैक्स इतना लग गया है कि लास्ट में हमारे पास 5 मिलियन का केक काटने के लिए इतना ही बड़ा केक है। आप देखो सोहेल, अपने वैलेंटाइन पर तुम इससे बड़ा केक कटवाते हो अपनी मैडम से, तुमको ये बात पता है? ठीक है, याद करो जो परसों एनिवर्सरी तुम मनाए हो, 3 फ्लोर का केक था वो, और 5 मिलियन। भाई देखना इसके आगे कैसा है, एक बार देखो, गौर से देखिए आप। लोगों जैसा है। बट कोई बात नहीं है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हम सबको 100 रुपए का फोन पे कर दीजिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बात हो रही है मोदी जी से, उन्होंने कहा था कि वो काला धन आएगा तो सबको यहाँ पर जो पैसा है वो जाएगा। ठीक है, गिफ्ट दे दिया जाए, चलो मेलोडी चॉकलेट दे दें। ठीक है, गिफ्ट में आशीर्वाद, देखो हाँ ये बहुत अच्छी बात कही एक बच्चे ने कि सर गिफ्ट में आशीर्वाद दीजिए। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि मैं अपना जो ज्ञान है वो आपको दे सकता हूं, और इसी निश्चय के साथ में मैंने शुरू किया यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री पढ़ाना। ठीक है, एप्लीकेशन पर तो था ही था हमारा, और यूट्यूब पर भी हम आ गए कि भाई नहीं, जो बच्चा डेडिकेटेड है, जो सिर्फ उस 2 घंटे के दौरान पढ़ सकता है वो यूट्यूब से पढ़ लेगा, और जो ऐसा है कि नहीं यार हमको पढ़ने के बाद में रिवीजन और करना है तो ऐप पर आ जाएगा। अभी मेंस बैच भी अपना आने वाला है, आपको ये बात पता है, और मेंस में भी मैं सेम स्कीम अपनाऊंगा। भाई इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करो, अभी कुछ मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके और तब लेकर के आऊंगा वहां पे।
ठीक है ना। तो ये मेरी एक अपनी चाहत थी कि हाँ भाई हम बच्चों के लिए करें। तो पहला तो जो था वो ये था कि हम आपको ज्ञान दे, वो दे रहे हैं। दूसरा मेरा पूरा आशीर्वाद है, भगवान आप लोगों को खूब कामयाब बनाए, खूब तरक्की दे, बहुत आगे बढ़ाए, ठीक है। और सभी को मेरे भाई यहाँ कामयाब बनाए। ये तो नहीं कहूंगा सबको नौकरी दे दे, हाँ, ठीक है, क्योंकि कामयाब। सर उतनी वैकेंसियां नहीं होती हैं, तो गलत मांगना अपने आप में गलत हो जाएगा। लेकिन ये है कि सबको मेरे भाई कामयाब जरूर बनाए। कोई अपने बिजनेस करके कामयाब बन जाए, कोई यहाँ पर जो है नौकरी लेकर के कामयाब बन जाए, कोई वर्दी पहन के बन जाए, जो जैसा हो वैसा बन जाए। और अब यहाँ पर धकधकी बढ़ने वाली है यार। गिफ्ट मैंने सोचा नहीं है भाई, क्या दूं मैं गिफ्ट में। प्रहार कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने कुछ मांगा और मैंने ना दिया हो। आज मैं फंस गया हूँ। कह रहे हैं जी वीओडी बैच 399 कर दीजिए, अब वीओडी बैच फ्री कर दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। फ्री तुमको तो दे देंगे, अब फिर उसके बाद में जो इनकम टैक्स या जीएसटी होगा वो कौन भरेगा? तुम भरोगे, बोलो। अब इससे ज्यादा फ्री और क्या करे आदमी की? फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, बताओ। और बेहतरीन चल रही क्लास सारी। वीडियो को लेकर के बढ़ती हुई क्या करना है मुझे? इसमें कुछ करना है क्या? फोटो लेना है ऐसे, ठीक है। देखिए एकदम 5 मिलियन का केक हमारे साथ में है। आप बजट का अंदाजा लगाइए। सीतारामन जी से मैं कहना चाहूंगा कि इतना भी सब कुछ मत काट लीजिए कि हमारे हाथ में अंत में इतना ही आए, ठीक है। आइए आइए, बहुत बढ़िया, 5 मिलियन पूरा होने वाला है। गिफ्ट 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 में क्या दिया जाए? हम तो सर स्टेट के लिए सोचेंगे, आप बाकी स्टेट SSC के आप लिए सोचिए। प्रहार बैच हाँ। ऑफर प्रहार बैच क्या ऑफर ऑफर? डिमांड भी है सर उसकी। कितनी डिमांड है? बस सर बस ऑफर कब ये प्रहार बैच पे लास्ट ऑफर हमने कितने का दिया था, कुछ याद है? किया था सेम पे। लॉन्चिंग प्राइस कितनी थी? है नहीं 1199 थी 1199 थी, 1299 थी भाई, 1299 1299 थी। ये हमारी टीम वाले भी बड़े खतरनाक लोग हैं। इनको खाली यहाँ पर ही है ना जितना नुकसान करवाओ बिठा करके। 1 आवर के लिए कर दो गुरुजी, यहाँ पे 1 आवर के लिए जो है ऑफर दे दो। चलो पहले एक जल्दी से 5 मिलियन पूरा करो, फिर देखते ऑफर देंगे। 2 मिनट मिलेगा ऑफर, अब सबने बोल दिया तो चलो मिलेगा। मिलेगा, ऑफर मिलेगा, मिलेगा। लेकिन जो क्लास में लाइव रहेगा उसी को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ये बात बता दूं, जो क्लास में लाइव रहेगा उसी को मिलेगा। 5 मिलियन पूरा होने वाला है, ठीक है, बहुत शानदार। इसको एक बार पकड़िए ना सर, हमारा मार्कर कहाँ है, ठीक है। पढ़ो जरा यहाँ पर 49,99,988, ये वो गोल्डन नंबर अपना आने वाला है। 994, 95, 96। अरे भाई एकदम शुभ नंबर आया है। ठीक है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। ये कितना शुभ नंबर आया ना, एक बार मैं वेट कर रहा था कि वो 1 के साथ में आए, तो आ चुका है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हमारा आदित्य रंजन टॉक्स का जो परिवार है वो 5 मिलियन पूरा हो चुका है, और इस 5 मिलियन पर मैं आपको ये कहता हूं कि बैक टू बैक इसके ऊपर में जो हमारा उद्देश्य था, जिसके साथ हम काम कर रहे थे स्ट्रेटजी और गाइडेंस वीडियो की, अब हम उसकी गति थोड़ी और बढ़ा देंगे, ठीक है। एसएससी को लेकर के मेरे मन में काफी सारी वीडियो हैं बनाने को लेकर के, तो वो बैक टू बैक अब इसके ऊपर में आएगा, और आप लोगों को पूर्ण रूप से इसका जो फायदा है वो मिल जाएगा। रही बात ऑफर को लेकर के, तो आप विद्याग्राम पर मेरे भाई जो है जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक है। विद्याग्राम मैंने सही स्पेलिंग लिखा है ना, विद्याग्राम ऐप, ठीक है। और विद्याग्राम ऐप में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो प्रहार है, ठीक है, प्रहार बैच, भाई साहब हमारे सामने जो ये बैच है ये कितने का है भाई? आज 1599 चलता है, 1499, 1499, तो 100 रुपए की कमी कर दें भाई, चलेगा? 1399 कर दें, चलेगा? बताओ। और प्रहार के साथ साथ एक हमारे सामने वंदे भारत बैच भी है, ठीक है। वंदे भारत बैच, वंदे भारत किसके लिए है? रेलवे वालों के लिए भाई। ये हमारे सामने कितने का है? 999 का है। और एक हमें पता है तुम्हें मैथ्स वीओडी और एक चैंपियंस पे चाहिए होगा, मैथ्स वीओडी, ठीक है। हालांकि मैथ्स वीओडी क्या, सारे वीओडी ले लो, और एक जो लाइव हो गया हमारे सामने, ठीक है, जो चैंपियंस का हमारे सामने लाइव। ज्यादातर तो आपकी डिमांड जो होती है वो इन्हीं को होती है यहाँ पर, कि सर यहाँ पर ये बैचेस हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ भाई कौन कौन कितने का होता है। 699 होता है और ये 899 होता है, ठीक है। सर वंदे भारत आ गया तो भारत भी लिख दो सर। अच्छा सर जो है अपना जीडी वाला बैच भी लेके चल रहे हैं। भारत बैच जो है वो जीडी वाला है गुरु जी। हाँ जी, जीडी वाला बैच यहाँ पे कितना है सर? 699 है ना? नहीं 699 है, 599 चल रहा है अभी। 599 सर। आप लोगों ने तो ऑलरेडी इसमें कम कर रखा है, अब इसमें और क्या ही करे। चलो भाई गिफ्ट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ही बात होगी और सीधी बात होगी, और यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों के लिए चीजें कर दी जाएंगी कम। यही कर सकता हूं कि जो हमेशा जो लॉन्चिंग ऑफर दिया है वो एक लॉन्चिंग ऑफर हम आपको दे देते हैं।
और सभी के ऊपर में जबर तरीके से जो हमारा लॉन्चिंग ऑफर हमेशा रहा है, ठीक है, वही कर दिया जाए आपके सामने। विद्याग्राम पर जाइएगा। अच्छा, एक और चीज है, ये हो सकता है कुछ घंटे में खत्म हो जाए, ये हो सकता है कि मतलब शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, या हो सकता है 2 बजे तक कभी भी खत्म हो जाए, रात के 12 बजे तक भी खत्म हो। वो डिपेंड करता है कि जो एक बजट है जो बर्न किया जाता है, एक होता है ना, एक टर्म होता है कि हम इतने रुपए बर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर में है। तो प्रहार बैच यहाँ पर इतने ना करके 1299, यही है ना, 1299 नहीं, चलो भाई लो, खुश रहो, मस्त रहो, तुम जाओ, 1199 हमने कर दिया भाई। वंदे भारत यहाँ पे आप जाइए, 699 कर दिया भाई, लीजिए, ठीक है। मैथ्स वीओडी बैच यहाँ पर आपके सामने 399, नहीं कोई बात नहीं। चैंपियंस बैच आपके सामने 699 हो गया, इसको भी कर देते हैं, लीजिए आप 599, जाइए मस्त रहिए। और ये भी आपके सामने 399, सर ज्यादा कर दिया। ठीक है, नहीं 399 सही है, कोई दिक्कत नहीं। 400 कहाँ 499? नहीं ठीक है, बच्चों को रहने दो, बढ़िया बात है। हमारी टीम कह रही है सर इतने में नहीं हो पाएगा, ये 499 में ही हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे में से काट लेना, ठीक है। बट इतना है, सर अगले ज्यादा भाव विभोर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये कभी भी ऑफर खत्म हो सकता है। आज तक इतना बड़ा लॉन्चिंग में भी ऑफर मुझे नहीं लगता कि मिला होगा। मैथ्स वीओडी भी आपको इतने में, चैंपियंस लाइव भी इतने में नहीं मिला होगा। अच्छा, एक और चीज है, जैसे वीओडी हमारे सामने 399 में है, तो जयसर का भी वीओडी होगा, उसमें भी मैं कमी करवा दूंगा। बाकी लोगों का जो लाइव बैच होगा उसमें भी कमी हो जाएगी, हमारी टीम वहां पर देख लेगी, हाँ ठीक है। और बाकी भी यहाँ पर जो बैचेस है वो भी हो जाएंगे। इसके अलावा चलो एक और छोटा सा चीज है, एक शुभम मैम का भी बैच आता है, हालांकि वो तो ऑलरेडी कम है, क्या ही करोगे उसमें। स्टैटिक जीके का और एक उनका कंप्यूटर का है, 99 का उनका दोनों का आता है भाई साहब। लो सीधा सीधा इसको आधा कर दिया, 49 कर दिया। अरे सर जाओ, सर इतना ऑफर आपने आज तक कभी बढ़िया है, खुश रहो, ठीक है। 49 में इनका भी कर दिया है। और ये जो ऑफर रहेगा ये कभी भी खत्म हो सकता है, फिर से रिपीट करता हूं, कोई वैलिडिटी नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर चला तो आज रात 12 बजे तक चल पाएगा, ज्यादा से ज्यादा चला तो, नहीं तो मेरे भाई आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे कभी भी खत्म हो सकता है। वो फिक्स नंबर ऑफ एडमिशन है, ठीक है। हाँ, मैथ्स वीओडी में लेकिन लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होगी, 399 में नहीं होगी। कितनी होगी? 2 साल। हाँ, 2 साल। अरे अभी रहने दो, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। आ जाओ, चलो भाई, हमारी टीम बड़ी ऐसी है ना, ठीक है। ये लोग देखो यार, दिमाग मेरा बदल रहे हैं, इसमें हम लाइफ टाइम नहीं दे सकते, हम खाली 1 साल देंगे तो 2 साल देंगे, तो इसको कहते हैं 99 ही करिए, इसको कहते हैं 499 करिए। भाई मैं इनसे लड़ाई करूंगा अभी 1-2 घंटे, तब तक तुम लोग जितना हो सकता है फायदा उठा लो। भाई प्राइस चेंज कर दो अभी एप्लीकेशन पे, तुरंत कट कर दें। जी सर, आइए सर, ठीक है। क्या करना है इसको? ठीक है, इसी के साथ केक कट करो। अच्छा, लाइव काउंटिंग का सॉरी, ये हमारा फाइनली है 5 मिलियन का। आइए सर, आप भी आइए, ठीक है। हमारी बाकी टीम भी आएगी केक कटिंग में। आ जाओ यार, तुम लोग भी आ जाओ, अच्छा लगेगा, अकेले काटना सही नहीं लग रहा। सारे आ जाओ, जितने लोग खड़े हो आ जाओ। थोड़ा मैं आप लोगों को टीम को भी दिखाता हूँ। पार्टी चाहिए, पार्टी। अरे पार्टी मिल जाएगी, जो नहीं बना रहा है वो आ जाओ। जो बैकएंड वाली हमारी टीम है, जो इसके ऊपर में काम करती है, उनको भी बुला लेते हैं। आ जाइए अनुराग सर, आप भी आ जाइए। अरे आइए अनुराग सर, आइए, सो के उठ के एकदम आए। आ जाओ भाई, आप लोग भी आ जाओ, दीपक आ जाओ, मुकेश आ जाओ। थोड़ा जूम आउट करो, लाओ ना मुझे दो ना कैमरा। खुश रहो, आओ ना अनुराग, आओ ना इधर। बहुत सारे लोग हैं, अब बाकी लोग हमसे लड़ाई करेंगे। सोहेल तुम खाली वो दिखाओ, ओबीएस दिखाओ। बाकी लोग हमसे इस बात पे लड़ाई करेंगे, इन्हीं लोगों को काहे बुलाए हैं स्टूडियो में, हम लोग बाकी रह गए, बताइए, ठीक है। और बाकी लोग भी आ जाओ यार, अंकित आ जाओ, तुम भी, लखन आ जाओ, आप भी आ जाओ। आइए भाई, तो कटिंग किया जाए। 5 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, ठीक है। पहले तो फोड़ ले भाई। हाँ ठीक है, आइए चलो, इसका बीटीएस बनना था, ठीक है। आइए, थैंक यू सभी को। खाइए आप लोग, खाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। सर हमारे मंजीत सर को लीजिए सर, प्लीज सर। सर मंजीत सर को, मंजीतवा कहाँ बड़ी? ऐसे ही तो होता ही नहीं है।
ठीक है, एक बार तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है, दोबारा से इस पे 1 पे दाबना, कहाँ गया? ठीक है, एक बार आ जाता हूं मैं, एक बार कमेंट हुआ दिखाओ ना रे, बीटीएस वाला कहाँ गया भाई? लेके भाग गया। ठीक है, केक लेके भाग गया वो, बहुत बेशर्म आदमी है यार। सोहेल भाई तो खाली केक लूटने के चक्कर में रहते हैं। तो जाइए, बढ़िया तरीके से विद्याग्राम पर जबरदस्त ऑफर आ चुका है, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये सारे के सारे हैं, उठा लीजिए। ठीक है, बढ़िया से बाकी अब तो टीम मेरी जो होगा ये, अब यार इंडिविजुअल डिसीजन नहीं रहा ना, विद्याग्राम में कई लोग मालिक बन चुके हैं, तो 100 मालिक है यहाँ पे, पूछना पड़ता है। हम अपने हिस्से वाला कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जितने देर का जाकर के फायदा उठा सकते हैं आप उठा लीजिए भाई। ठीक है, जाइए जल्दी जाइए, पूरा बेनिफिट उठाइए, कुछ देर तक ये ऑफर रहने वाला है, घंटे 2 घंटे, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।